इस चैनल से जुड़े रहने के लिए यूट्यूब पर रूहानी नेटवर्क को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर रोज आपको नई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल हबीबुल अतीफ़ुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम से हर इब्तिदा है, तेरे ही नाम तक हर इंतहा है। तेरी हम्दो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का खुदा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम तारीफें परवरदिगार आलम के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। बेशुमार सलातो सलाम उस मुक़द्दस नबी की बारगाह में जो रहमत बनकर हमारे दरमियान जलवा फरोज हुए। हज़रात, आप बहुत अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह, बड़ी मोहब्बतों के साथ आप समाअत कर रहे हैं। आप याद हुसैन की महफिल में बैठकर अपने दिल की अंजुमन को हुसैन की यादों से आबाद कर रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुनिया भी सजा दे और आखिरत भी सजा दे। जलसा किन लोगों ने करवाया है? किसी एक आदमी ने जलसा करवाया है क्या? नहीं ना, पूरे गांव के लोगों ने, बुजुर्गों ने या नौजवानों ने या बच्चों ने, सारे लोगों ने मिलकर, बच्चों की भी मेहनतें शामिल हैं, नौजवान पेश पेश हैं और बुजुर्गों की दुआएं साथ हैं। इस तरीके से ये जलसा अमल में आया। ये हवा आ रही है, इससे क्या, इसका रुख अगर उधर हो जाए तो कर दीजिए, मेरी तरफ ना आ रहा। हाँ, सही। मैं गुजारिश कर रहा हूँ उन नौजवानों से जिन्होंने हफ्तों मेहनतें किया, इस सिलसिले में वो फिक्रमंद रहे कि हम जलसा कैसे करें, किस तरीके से जलसे को सजाएं, किस तरीके से इंतजाम और इंसराम हो। नौजवानों को इसकी ज्यादा फिक्र रही। मैं उन नौजवानों से गुजारिश कर रहा हूं, आपकी पूरी टीम जहां भी है, फौरी तौर पर आप मजमे में तशरीफ ले आवें। अगर आप किसी काम में मसरूफ हैं तो मैं समझता हूँ आ जाइए रजाउल भाई की पूरी टीम आ जाए सामने। जो जितने लोग जलसा करा रहे हैं सारे कमेटी वाले लोग इधर चले आए। माशाअल्लाह काबिल मुबारकबाद है नौजवान लोग। आप नौजवान जब आ जाएं तो मैं बताऊंगा आपको आपकी अहमियत क्या है, आप कितने अच्छे हैं।
मैं गुजारिश करूंगा, इससे अच्छा काम इस वक्त कोई भी नहीं है। अगर आप किसी काम में मशगूल हैं तो आपके उन कामों से अच्छा ये है कि याद हुसैन की अंजुमन में आप बैठे। वाह 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 वाह। आप तशरीफ लाएं। बाएं साइड कुर्सी पे बैठे हुए हमारे बुजुर्ग हजरात हैं। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि मुझको बार बार आपकी तरफ झांकना न पड़े। आप कुर्सी लेकर जरा सा सामने आ जाइए। कुर्सी लेकर ही यहाँ पे आ जाइए, एक लाइन से लगा लीजिए, सामने आ जाइए। अब कोई नहीं आने वाला, कुर्सी लेके आप लोग सब लोग कुर्सी लेके ही बैठ जाए। आइए हैदर भाई आ जाइए, सुभान अल्लाह। नेताजी इधर आइए, सुभान अल्लाह। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, जिंदाबाद जिंदाबाद। मजमा दिखने में अच्छा मालूम सुभान होगा, अल्लाह। आ जाइए। आपको भी लगेगा कि हम जलसागाह में बैठे हुए हैं। आपके जलसे का हुस्न बढ़ जाएगा। कुर्सी मत छोड़िए। ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा आपसे कुछ कि आप कुर्सी ही क्यों पकड़ लिया है। आप कुर्सी लेकर बैठिए। कुर्सी भी भाड़े पर ही आई है। अगर यूं ही आप छोड़ देंगे कुर्सी को तो फिर आपके पैसे बर्बाद होंगे। उसको इस्तेमाल में लाइए। नौजवान इधर चले गए। आप लोगों से गुजारिश है, नौजवानों आप जरा सा आइए, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं वो मौलवी नहीं हूँ जो आपको लतीफे सुना के और हंसा के खिला के चला जाऊं। जलसे बड़ी मेहनतों के बाद अमल में आते हैं। बड़ी मुश्किलों के बाद नबी के जिक्र की महफिल सजती है। आप यूं ही बर्बाद अपने वक्त को मत कर दीजिए। आप अपने वक्त की कद्र कीजिए, उसकी अहमियत समझिए। हज़रात, जलसे इंजॉय की जगह नहीं है, ये मस्ती लुटाने की जगह नहीं है, ये मुकद्दर संवारने की जगह है। याद हुसैन की मजलिस में आप बैठे हैं तो आप मुझको ये एहसास दिलाएं कि हम हुसैनी बैठे हुए हैं और हुसैनी अंदाज में हम सुनेंगे। अब तक जो याद हुसैन की अंजुमन में रूहानियत नजर आनी चाहिए, वो बात अब तक दिखने में नहीं आई है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा आदमी तो नहीं है इस महफिल में जिसको मनहूस कहा जाता है हम लोगों की जुबान में। अगर ऐसा कोई शख्स है जिसकी वजह से पूरे मजमे पर मनहूसियत छा गई है तो उस शख्स को थोड़ी देर के लिए मजलिस से खुद ही निकल जाना चाहिए ताकि मनहूसियत खत्म हो जाए और मजलिस में रूहानियत पैदा हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। तवज्जो से आप मेरी बातों को समाप्त करेंगे। आप लोग सिमट के बैठिए। मुझको इस तरीके से देखना पड़ रहा है, जलसे जो आपने सजाया है और जो आपने सेटिंग की है, ये बाजा भी जो आपने लगाया है, जिस हिसाब से आपने सेटिंग की है, ये हर तरीके से मुनासिब नहीं है। कहीं न कहीं दिक्कतों का सामना जरूर हो रहा है, जिसका नतीजा ये है कि न आप खुल पा रहे हैं और न आपका आने वाला कोई मेहमान आपकी सही खिदमत कर पा रहा है। लेकिन आगे मुझे उन बातों से कोई गरज नहीं है। मैं तो फकीर आदमी हूँ और फकीराना मिजाज रखता हूँ। मेरा काम बोलना है, आपका काम सुनना है। आप मोहब्बतों के साथ सुनिए और अदब के साथ बैठिए। ये जिक्र नबी की महफिल है, आप अदब के साथ बैठें और चंद मिनट की गुफ्तगू को समाप्त करें। जलसे कामयाब नौजवानों की हौसला मंदी से हुआ करता है। अगर नौजवानों के अंदर हौसला पैदा नहीं हुआ, आपके मेहमान को ये पता नहीं चला कि मेरे बात लोग सुन रहे हैं, तो फिर वो बोल नहीं पाते हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है, आप मुझे इस बात का कभी कभी एहसास दिलाएं कि मैं आपकी बातें सुन रहा हूँ। आप कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं, एक बार हाथ उठाकर मुझको बताएं। कितने लोग सुनेंगे मोहब्बतों के साथ? आप हाथ उठा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कोई पाबंदी आप पर आयद कर दी गई है। आप डरते डरते धीरे धीरे हाथ उठा रहे हैं। भाई, हुसैन के नाम का जलसा है, डर किस बात का लग रहा है आपको? सारा डर तो मेरे हुसैन ने खत्म कर दिया है। अब डरना काहे को है? हमें डरना है तो खुदा की जात से डरना है। आइए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। मैं जानता हूँ जिस हिसाब से आज जलसे सुने जाते हैं, आप उस अंदाज से नहीं सुनेंगे। अगर आपके मिजाज में संजीदगी और मतानत है तो आप
आप उसी हिसाब से मेरी बातों को सुनिए, मगर खबरदार कोई उठने बैठने की कोशिश न करें। जिनको जाना हो अभी मेरी तरफ से इजाजत है, आप तशरीफ ले जा सकते हैं, मुझको कोई शिकायत नहीं होगी। लेकिन जब मैं बोलना शुरू करूं आगे से गुजरना मत, कोई गुजरे नहीं आगे से, और कोई उठना बैठना न करे। जिसको जो जरूरत हो वो अभी पूरी कर लें। अब आइए मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करता हूँ। उलमाए किराम नंबरे नूर पर जलवा अफरोज हैं। उलमाए किराम के चेहरे की ज़ियारत कीजिए। ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझसे अच्छे हैं और मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। मैं इन लोगों को सुनाने के लिए नहीं आया हूँ, आपको सुनाने के लिए आया हूँ। आप तवज्जो से मेरी बात सुनिए। आयत करीमा का तर्जमा आप मुलाहिजा फरमाएं। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है, ये आयत भी आपको याद है, तर्जुमा भी आपको याद है, फिर भी मैं ये आयत बरकत हासिल करने के लिए पढ़ रहा हूँ और उसका तर्जुमा आपको सुनाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, बला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आप हौसलामंद उलमाए किराम जरा आगे तशरीफ लाएं, मुझको दुआओं की जरूरत है। आगे सहारा दे देंगे तो फिर बात बन जाएगी। आप खामोश रहेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे स्टेज ही पे इंतकाल हो जाए मेरा। इसलिए आप मुझे दुआओं से नवाजें। अल्लाह फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। कौन कह रहा है? ये कुरान की बात है, ये अल्लाह का फरमान है, हम सबों का पालनहार फरमाता है। जो राह खुदा में कत्ल किए जाएं, जो खुदा की राह में अपनी जान दे दे, जो खुदा की राह में अपनी गर्दन कटा दे, जिनकी जान खुदा की राह में चली जाए उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। अक्ल कहती है खोपड़ी में थोड़ी सी अक्ल है, अक्ल ये कहती है इंसान के जिस्म से रूह निकल गई है, इंसान के जिस्म से सर तन से जुदा हो चुका है, जिस्म से सर अलग हो चुका है। अब उसे कुरान जिंदा कहता है। अक्ल इंसान की तकाजा करती है, ऐ लोगों कौन सी ऐसी बात है जो मरने वाले को जिंदा कहा जा रहा है? रूह निकल गई है और कुरान उसे जिंदा कह रहा है। रूह निकल गई है, परवरदिगार उसे जिंदा कह रहा है। गौर से मेरी बातों को सुनिए। आप बात कोई नहीं कर रहा हूँ, बात पुरानी कर रहा हूँ, मगर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप मेरी बातों में लज्जत महसूस करेंगे। अल्लाह फरमाता है, जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा हैं। अक्ल कहती है कि कैसे वो जिंदा हो गया? रूह तन से अगर निकल जाए, जिस्म से रूह निकल गई तो उसे जिंदा कहो, नहीं उसे मुर्दा कहो। अक्ल कहती है। और दुनिया की एक जमात भी ऐसी है जिसका कहना ये है, तुम कैसे पागल लोग हो, जिस्म से रूह निकल गई इंसान मुर्दा हो जाता है, सर तन से जुदा हो जाता है, इंसान मुर्दा हो जाता है, इंसान की जुबान बंद हो जाती है, उसे मुर्दा कहो। आंख देखना बंद कर दे, उसे मुर्दा कहो। हाथ की हरकत खत्म हो जाए, उसे मुर्दा कहो। पाँव की जुम्बिश खत्म हो जाए, उसे मुर्दा कहो। कान की समाअत दम तोड़ दे, उसे मुर्दा कहो। जिस्म से रूह निकल गई, उसे मुर्दा कहो। सर तन से जुदा हो गया, उसे मुर्दा कहो। मैं कहता हूँ हाँ, मेरा भी यही कहना है कि सुनो, रूह निकल गई तो मुर्दा कहो, सर तन से जुदा हो जाए मुर्दा कहो, आँख देखना बंद कर दे मुर्दा कहो, कान सुनना बंद कर दे मुर्दा कहो, हाथ की हरकत खत्म हो जाए मुर्दा कहो, पाँव की जुम्बिश खत्म हो जाए उसे मुर्दा कहो। अरे जालिम, ये तो यही कहता हूँ हाँ मुर्दा कहो, मगर ये तो मौत का फलसफा है ना, ये मौत का फलसफा है। रूह निकले तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। सर तन से जुदा हो तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। आंख देखना बंद करे तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। कान सुनना बंद करे तो मुर्दा कहो, ये मौत का फलसफा है। हमारा कुरान मौत का फलसफा नहीं समझा रहा है, हमारा कुरान तो शहादत का फलसफा।
शहादत का फलसफा समझा रहा है। और शहादत का फलसफा ये है, रूह निकल जाए मगर जिंदा कहो, सर सर से जुदा हो जाए मगर जिंदा कहो, आँख देखना बंद कर दे मगर जिंदा कहो, कान सुनना बंद कर दे मगर जिंदा कहो। आगे खुदा इरशाद फरमाता है, तुम अगर समझना चाहो भी उसकी जिंदगी को तो समझ नहीं सकते हो कि वो जिंदा कैसे हो गया, और समझने की कोशिश भी न करना। खुदा फरमा रहा है कि जो खुदा की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा है। आपकी तबीयत लग रही है? कितने लोगों की तबीयत लग रही है? हाथ उठाकर बताएं जरा। सुनना चाहते हैं नौजवानों के अंदर वो हौसला, वो बलबला नहीं देख रहा हूँ जो हुसैन के यादों में अंजुमन सजे और खामोशी के साथ बैठा रहे। ऐसा लग रहा है जैसे मुंह लटकाए हुए बैठे हैं, कोई हादसा हो गया है। नहीं नहीं, आप बैठो, हुसैनी अंदाज में बैठो, चंद बातें आप समाप्त कर लो। शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा होता है। हजरत गिरामी, अभी तक मैंने ये नहीं फैसला किया है कि आपके सामने मुझे क्या बात बयान करनी है। आपकी समाअत का अंदाजा अभी तक नहीं हुआ है कि आप मुझसे सुनना क्या चाहते हैं। मैं थोड़ी सी पहले बात करूं, शहादत का फलसफा समझा दूं। हजरात, शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। कैसे शहीद जिंदा होता है? अब अगर इसे समझना हो तो हुसैन की शहादत बयान करनी होगी, अली अकबर की शहादत बयान करनी होगी, हजरत कासिम की शहादत बयान करनी होगी, हजरत अब्बास की शहादत बयान करनी होगी। लेकिन नहीं, आओ आओ, ये तो बड़े लोग हैं ना। हजरत अब्बास बड़े हैं, हजरत अली अकबर बड़े हैं, हजरत कासिम बड़े हैं, अली अकबर बड़े हैं, हुसैन आजम बड़े हैं। ये बड़े लोग हैं, ये बड़ी शख्सियत हैं, ये बड़ी जात है इनकी। आओ मैं एक छोटे गुनहगार की बात सुनाता हूँ, एक छोटे गुनहगार की बात करता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि शहीद मरता नहीं है, शहीद जिंदा होता है। और जो मर जाता है वो देखता नहीं है, जो मर जाता है वो बोलता नहीं है, और जो जिंदा होता है वो देखता भी है, वो बोलता भी है। अगर हुसैन की जिंदगी आप देखेंगे, शहादत के बाद वाली जिंदगी हुसैन की देखेंगे तो आप महसूस करेंगे रूह हुसैन की निकल गई है मगर हुसैन बोल रहा है, रूह हुसैन निकल चुकी है मगर हुसैन देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। आओ थोड़ी सी गुफ्तगू मैं करता हूँ। आज से तकरीबन 95 या 96 बरस पहले की कहानी है। एक शख्स है जिसका नाम इल्मुद्दीन है। इल्मुद्दीन क्या है? एक आम इंसान है, एक आम इंसान है, पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो ओहदा भी उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास कोई पोस्ट भी नहीं है, पैसे भी उसके पास नहीं है, दौलतों का अंबार भी उसके पास नहीं है। वो इल्मुद्दीन क्या है? वो एक इल्मुद्दीन एक इंसान है, वो एक आम इंसान है जो बढ़ई का काम करता है, जिसे हम कारपेंटर कहते हैं, जो लकड़ी का कारोबार करता हो, जो लकड़ी के सामान बनाने का काम किया करता हो, दरवाजा खिड़कियां बनाया करता हो, अलमीरे बनाया करता हो, उसे बढ़ी हम लोग अपनी जुबान में कहते हैं, वो कारपेंटर का काम करता है। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, वो लकड़ियों का काम करने वाला एक जाहिल इंसान है, एक अनपढ़ इंसान है, एक बेपढ़ा लिखा इंसान है, मगर वो नमाजी भी तो नहीं है, वो तहज्जुद गुजार भी नहीं है, वो तकवा शिआर भी नहीं है, वो तहज्जुद गुजार भी नहीं है, वो सजदा करने का आदी भी नहीं है, मगर एक अच्छी आदत उसमें ये है कि वो शाम को नबी पे 100 मरतबा दुरूद पढ़ता है। जब सुबह होती है तो 100 मरतबा नबी पर दुरूद पढ़ता है। एक वक्त आया है, ये पाकिस्तान की सरजमीन है, किसी ने मेरे आका की शान में गुस्ताखी कर दी, तौहीन कर दी मेरे आका की शान में। अब एहतजाज हो रहा है, तहरीकें चल रही हैं, नारे बुलंद हो रहे हैं, उसे गिरफ्तार किया जाए, उसे अरेस्ट किया जाए, उसे सजा दी जाए, उसे सजा दी जाए, मगर कानून उस पे कोई कान नहीं धरता, हुकूमत के लोग उसकी बात पे ध्यान नहीं देते, एहतजाज पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अल्लाह अकबर। इल्मुद्दीन को इस बात की खबर हो जाती है, जो बिन देखे अपने आका पे 100 मरतबा शाम
को दुरूद पढ़ता था, को 100 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ा करता था। इल्मुद्दीन को जब इस बात की खबर मिलती है कि मेरे आका की शान में किसी ने गुस्ताखी की है, किसी ने तौहीन की है, इल्मुद्दीन बेचारा परेशान सा रहने लगा। वो भूख प्यास उसकी खत्म हो गई, सोना भी बंद कर दिया, न उसे चैन मिलता है न उसे करार मिलता है। वो बेचैन सा रहने लगा, वो रोता रहता है, आंसू बहाता रहता है। मैं तो निहत्था इंसान हूँ, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई पोस्ट भी नहीं है, कोई ओहदा भी नहीं है, मेरे पास कोई दौलत भी नहीं है। कैसे उसका जवाब दिया जाए? अल्लाह अकबर पर तहरीक चल रही है, आवाज बुलंद हो रही है, नारे लग रहे हैं, उसके खिलाफ तहरीक चल रही है, उसके खिलाफ एहतजाज हो रहा है, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2-4 रोज गुजरे, इल्मुद्दीन की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। गौर से सुनिएगा आप, इल्मुद्दीन की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। वो मुस्तरिब सा रहने लगा है, वो दाना पानी छोड़ चुका है, खाना अच्छा नहीं लगता, उसे प्यास भी नहीं लगती, उसे नींद भी नहीं आती। वो ऐसा लगता है इंसान दीवाना सा रहने लगा। न वो संवरने की जरूरत है, न संवरने की फिक्र है, न बालों में कंघी करने की फिक्र है, न सर में तेल डालने की फिक्र है, न उसे गुस्ल करने की फिक्र है। बस फिक्र ये सता रही है कि किसी तरीके से गुस्ताख को सजा मिल जाए। कौन सजा देगा उसे? कौन मौत की घाट उतारेगा उसे? कौन सर कलम करेगा उसका? एक गुस्ताख के लिए सजा जो उसने तजवीज किया है, उस इल्मुद्दीन ने उतारना, उसने सजा तजवीज की है। वो सजा क्या है कि उसकी गर्दन उतरनी चाहिए, मगर उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हफ्ते गुजर गए, कोई कार्रवाई नहीं, 10 दिन गुजर गए, कोई कार्रवाई नहीं है। अल्लामा इकबाल का जमाना है, याद रखिएगा। उस वक्त अल्लामा इकबाल भी हयात से हैं और मोहम्मद अली जिन्ना भी उस वक्त हयात से हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन जब देखा उस इल्मुद्दीन ने, एक अनपढ़ जाहिल इंसान ने, जिसके पास दौलत भी नहीं है, जिसके पास ओहदे भी नहीं है, जिसके पास इल्म भी नहीं है, दौलत दुनिया तो है ही नहीं, अल्लाह अकबर, मगर वो नबी पे दुरूद पढ़ता था। यही एक दौलत उसके पास थी। ये इश्क की दौलत ने अंगड़ाई दी है, इश्क ने अपना काम किया है। इल्मुद्दीन ओहदे से इश्क नजर नहीं आता, ओहदे में इश्क नहीं जगह बनाती है, ओहदे में इश्क जगह नहीं बनाती है, दौलत में इश्क जगह नहीं बनाती है, इल्म में जगह इश्क नहीं बनाती है। इश्क रसूल का तकाजा है। इल्मुद्दीन कोई आगे नहीं बढ़ता। अरे तू नहीं है, तेरे पास तो दौलत क्या हुआ? तेरे सीने में धड़कने वाला दिल मोहम्मद की गवाही तो देता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, आशिक़े मुस्तफा। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोग समझ रहे हैं? हाथ उठाकर बताएं जरा। बोले या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब इल्मुद्दीन अपने घर से निकलता है, पता किया जा रहा है कहाँ रहता है वो गुस्ताख, कहाँ रहता है वो तौहीन करने वाला, जिसने मेरे आका की शान में तौहीन की है। हाथ में खंजर लिया है और वो निकल पड़ा है। उसी गुस्ताख की जगह पे पहुंचता है, गुस्ताख के घर पहुंचता है और जाए उस मकाम पे पहुंचने के बाद उस गुस्ताख से सिर्फ इतना कहा उसने कि बताओ क्या तुमने मेरे आका की शान में तौहीन की है, तुमने गुस्ताखी की है? तो उसने सिर्फ इतना जवाब दिया, मेरी मर्जी। जैसे ही उसका जुमला खत्म हुआ था, इल्मुद्दीन ने खंजर निकाला और उसकी गर्दन उतार दिया। उसकी गर्दन इल्मुद्दीन ने उतार दिया है और गर्दन उतारने के बाद चौराहे पर पहुंचकर आवाज लगाता है, मैं फला का मुजरिम हूँ, गिरफ्तार किया जाए, मैं फला का कातिल हूँ, मुझे गिरफ्तार किया जाए। अब उसे गिरफ्तारी उसकी होती है, गिरफ्तारी होनी चाहिए उस गुस्ताख की, लेकिन जब गिरफ्तारी नहीं हुई तो उसका कत्ल हुआ। और जब वो कत्ल हुआ तो कातिल अब खुद इकरार कर रहा है कि मैंने कत्ल किया है। इल्मुद्दीन ने कत्ल किया उसका। इल्मुद्दीन ने उसकी गर्दन उतारा, आवाज लगाया, मैं कातिल हूँ, गिरफ्तार करो। चुनांचे उसकी गिरफ्तारी होती है। अब मुकदमा चलता है, केस चल रहा है, केस चल रहा है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, लोगों को इस बात का खतरा हुआ कि इल्मुद्दीन आशिक है, इल्मुद्दीन गाजी है, इल्मुद्दीन नबी का दीवाना है, कुछ भी हो सकता है। एक काम करो, यहाँ से इसको निकालो। पेशावर से निकाला
गया, मियां वाली जेल में उसे रखा गया ताकि यहाँ महफूज तरीके से रहे। अल्लाह अकबर, वो जेल काट रहा है, मुकद्दमा चलता रहा। अल्लाह अकबर, यही मोहम्मद अली जिन्ना जिसके पास इल्म भी है, जिसके पास दौलत भी है, जिसके पास ओहदा भी है, जिसके पास बड़े बड़े पोस्ट भी है, मोहम्मद अली जिन्ना जाता है जेल में, इल्मुद्दीन से जाकर मुलाकात करता है। ऐ इल्मुद्दीन, एक बात कहने आया हूँ, तेरे घर में तेरी बूढ़ी अम्मा रहती है, तेरे घर में तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तेरे घर में तेरी बीवी है, अगर तुझे सजाए मौत हो गई तो तेरी बूढ़ी अम्मा का क्या होगा, तेरे यतीम बच्चों का फिर क्या होगा, फिर तेरी बेवा का क्या होगा, कौन उसका मददगार होगा, कौन उसका सहारा होगा। तू अपनी बूढ़ी अम्मा की ज़ईफ़ी को देख, अपने होने वाली बीवी को देख, तू अपने बच्चों को देख। तू एक काम कर, मैं तेरी खातिर इतना काम कर सकता हूँ, अपनी जिंदगी की सारी कमाई झोंक दूंगा तुझे बचाने के लिए। सिर्फ एक काम ये कर कि तू अपना बयान बदल दे, अपना स्टेटमेंट बदल दे, अपनी बोली बदल दे। सिर्फ तू इतना कह दे कि मैंने कत्ल नहीं किया है। एक बार झूठ बोल दे, एक बार झूठ बोल दे, फिर बचाना मेरा काम है, फिर तुझे रिहा करना मेरा काम है, रिहा करवाना मेरा काम है। इल्मुद्दीन जवाब देता है, ए मोहम्मद अली जिन्ना, अपनी दौलत अपने पास रखो, अपने ओहदे अपने पास रखो, अपनी पैरवी अपने पास रखो। जिस परवरदिगार ने रोजी का वादा मेरा दिया है, उसी वही परवरदिगार मेरे बच्चों का भी रज़ाक़ है, मेरी बीवी का भी रज़ाक़ है, मेरी अम्मा का भी रज़ाक़ वही है। मुझे अपनी बीवी की फिक्र करने कहते हो, अपने बच्चों की फिक्र करने कहते हो। जिस नेमत को पाने के लिए मैंने उस गुस्ताख का सरकलम किया है, उससे मुझे महरूम न कर, मुझे वो नेमत हासिल करने दे। समझाने वालों ने बहुत समझाया है, लेकिन पाकिस्तान के बड़े बड़े वकला ने ऑफर किया कि सुनो, हम अपनी फ्री में वकालत करेंगे, फ्री में तेरा केस लड़ेंगे, मगर तू अपना बयान बदल दे। कहा ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपना बयान नहीं बदल सकता। चुनांचे अब इल्मुद्दीन को सजाए मौत होती है, उसे फांसी हो जाती है। जब फांसी होती है, जब फांसी हो गई तो फिर क्या होता है, पेशावर में उसकी नमाज जनाजा अदा की गई और पेशावर में उसे दफन किया गया। हज़रात, दफन करने के बाद अल्लामा इकबाल ने 15 दिनों के बाद एक तहरीक चलाई। अल्लामा इकबाल ने अपने दीवानों से कहा, अपने चाहने वालों से कहा, अपने मानने वालों से कहा, ओ दीवानों, एक काम नहीं करोगे मेरा, एक काम मेरा नहीं करोगे। तो अल्लामा इकबाल के चाहने वालों की तादाद बड़ी लंबी थी, बड़ी लंबी जमात थी उन लोगों की। हुजूर हुक्म तो फरमाइए, क्या करना है। कहा जैसी भी हो, जैसे भी हो, इल्मुद्दीन की लाश को उसकी कब्र से निकाल कर लाहौर लाया जाए, लाहौर लाया जाए। हम लोग लाहौर में उसकी नमाज जनाजा अदा करेंगे। दीवानों ने ठान लिया, सर पे कफन बांधा और रातों रात पेशावर पहुंच करके कब्र खोद कर उसकी लाश को निकाला गया है। जैसे ही कब्र खोदी जाती है, कसम अल्लाह, अब इल्मुद्दीन की जो लाश जमीन पे रखी हुई है, कब्र में जो जनाजा रखा हुआ है, न कफन में कोई दाग लगा हुआ है, न चेहरे पर कोई कीड़े मकोड़े हैं। अभी ऐसा महसूस हो रहा है, 15 रोज गुजर गए मगर ऐसा महसूस हो रहा है अभी इल्मुद्दीन को लटाया गया है, अभी इल्मुद्दीन को लटाया गया है। कब्र से निकाला जाता है, निकाल कर उसे लाहौर लाया गया। जब लाहौर लाया गया, अब नमाज़े जनाजा अदा की गई, फिर कफन में, अब कफन के साथ अब उसे दफन किया जाएगा। अल्लामा इकबाल ने कहा, ऐ मेरे दीवानों, आज एक भीख मेरी झोली में डाल दो। कहा हुजूर ऐसी क्या बात कर रखे हैं आप हुक्म तो फरमाइए। कहा काम सिर्फ इतना है कि आज इल्मुद्दीन को मैं कब्र में उतारूंगा, ये शरफ मुझे हासिल करने दो। अल्लामा इकबाल अपने जमाने का अलैहि रहमा, अपने जमाने के बहुत बड़े कलंदर इंसान थे, अपने जमाने के बड़े पढ़े लिखे इंसान और ओहदे और दौलत के धनी थे। लेकिन प्यारे मुसलमानों, लोगों ने कहा चलिए ये बात आपकी मान लेते हैं। अल्लामा इकबाल ने जब इल्मुद्दीन को कब्र में उतारा है तो पांव पकड़ के अल्लामा इकबाल ने कहा, ऐ इल्मुद्दीन, हम पढ़े लिखे हैं तो क्या हुआ, न मेरी तालीम काम आई, न ओहदा काम
आया न दौलत काम आई, तू जाहिल होके भी बाजी ले गया, तू जाहिल होके भी बाजी ले गया, तू तो अपना काम कर गया। इतना कहने के बाद आगे बढ़ता है, सिरहाने पहुंचता है, चेहरे से कफन हटाता है, चेहरे से कफन हटाया, अभी तरोताजा नजर आया। अल्लामा इकबाल ने कहा, ऐ इल्मुद्दीन, अभी हम लोग तुझे कब्र में दफन करके जब 40 कदम आगे बढ़ेंगे तो फरिश्ते तेरी कब्र में आएंगे, तुमसे सवाल करेंगे और उसी दम मुस्तफा जाने रहमत भी आएंगे, आकाए कायनात भी तेरी कब्र में आएंगे, हबीबे खुदा भी तेरी कब्र में तशरीफ लाएंगे। जब वो आए ना तो मेरा सलाम कह देना, आए तो मेरा सलाम कह देना। आप लोग कुछ भी बोला कीजिए, आए तो मेरा सलाम कह देना। हजरात इतना कहा था अल्लामा इकबाल ने कि अल्लामा इकबाल ने अभी जुमला खत्म हुआ था, इल्मुद्दीन की आंख खुल जाती है, सुभान अल्लाह, इल्मुद्दीन की नजर खुल जाती है। अब अल्लामा इकबाल की नजर से नजर मिलती है, इल्मुद्दीन की नजर मिलती है, और जब नजर मिली तो अब जुबान भी खुल गई। वही इल्मुद्दीन जो 15 रोज कबल वो लेटा हुआ था कब्र में, फिर निकाल के लाया गया, जो लाश की शक्ल में था, जो इल्मुद्दीन दफन किया गया था 15 रोज कबल, आज जब कब्र में फिर दोबारा लेटाया गया है। अब इल्मुद्दीन कहता है, अल्लामा क्या बोल रहे हो, आका तशरीफ लाएंगे? हाँ हाँ आका आएंगे तो मेरा सलाम कह देना। अब इल्मुद्दीन कहता है, ऐ इकबाल जल्दी करो, मेरी कब्र से जल्दी निकलो, वो देखो मुस्तफा आ गए, आका तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर लगाए सब लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, आशिक़े मुस्तफा। मैं ये बताना चाहता हूँ, अब इल्मुद्दीन बोल भी रहा है, इल्मुद्दीन निगाहों से देख भी रहा है। मेरा यही तो कहना है, शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है, और जब जिंदा कोई होता है तब वो बोलता भी है, तब वो देखता भी है। ऐ मुसलमानों, वो शहीद होने वाला गाजी इल्मुद्दीन कोई नबी तो नहीं था, नबी का बेटा तो नहीं था, किसी सहाबी का बेटा तो नहीं था, किसी ताबई का बेटा तो नहीं था, किसी वली का बेटा तो नहीं था। हम जैसे गुनहगारों के घर के बच्चे थे। मेरा कहना यह है, अगर एक गुनहगार शहीद होके जिंदा हो सकता है तो हुसैन शहीद होके जिंदा क्यों नहीं होंगे, अली अकबर शहीद होके जिंदा। है नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नबी का घराना, अल्लामा जुनैद जमाली साहब किबला। वाह 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 वाह। आपकी तबीयत नहीं लग रही है? नहीं लग रही है? हाथ उठा के जरा सा बताइए कितने लोगों की तबीयत लग रही है। सुनेंगे आप लोग? एक बार जरा बोले तो या हुसैन। कभी कभी लगता है कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। वैसे मैं खुद इस बात का आदी नहीं हूं कि बार बार नारा लगे मजमे से, ऐसा कुछ नहीं है, मगर आपके चेहरे से समझ में आना चाहिए कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। आप कभी इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, कभी दाएं झांकते हैं, कभी बाएं झांकते हैं। आपकी नजर मुझसे मिलनी चाहिए, तब समझ में आएगा कि आप मुझे सुनना चाहते हैं। ये तालमेल बहुत जरूरी है। हजरात आइए थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। हालांकि मैंने आज ये फैसला लिया था कि फजीलत सैयदा फातिमा ज़हरा आपके सामने बयान करूंगा, फिर सैयदा फातिमा ज़हरा और मौला अली की शादी का वो अजीम शान वाक़या बयान करूंगा। लेकिन आप सुस्त लग रहे हैं तो मुनासिब ये समझा, मेरे किसी अकीदतमंद ने आने के बाद मुझसे ये कहा था, शायद वो कहीं सुना हो मुझसे, इसलिए उन्होंने कहा कि अब मुहर्रम की 10वीं तारीख तो गुजर चुकी है, तो बाद मुहर्रम यानी करबला के बाद मुहर्रम की 10वीं तारीख के बाद उनके साथ क्या होता है, हुसैन के घर वालों के साथ क्या होता है, आप वही बयान कर दीजिएगा। मुझको महसूस हुआ कि शायद इस नौजवान ने कहीं न कहीं मुझको सुना है उस तकरीर को, इसलिए ये तकाजा है थोड़ी सी बातें मैं कर लेता हूँ। शहीद मरता नहीं, शहीद जिंदा होता है। एक बार और अपनी बेदारी का मुझको एहसास दिलाइए तो मैं शुरू हो जाता हूँ। कितने लोग सुनेंगे? एक बार हाथों को फिदाओं में लहरा के मुझे बताएं और बोले या हुसैन।
हज़रात मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जब इमाम हुसैन की शहादत होती है, शहादत इमाम हुसैन से पहले अली अकबर शहीद हुए, अली असगर शहीद हुए, हजरत कासिम शहीद हुए, हजरत अब्बास शहीद हुए, तमाम के तमाम लोग शहीद हो जाते हैं। हुसैन के रोफका शहीद हुए, उनके गुलाम शहीद हुए, चाहने वाले शहीद हुए, फिर हुसैन के घर वाले शहीद हुए। आखिरी शहादत इमाम हुसैन की मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख को जब करबला के मैदान में सबसे आखिर में शहादत होती है तो वक्त ज़ोहर का वक्त था। हुसैन जब शहीद हुए ज़ोहर का वक्त था। अब हुसैन की शहादत के बाद मैदान करबला खाली हो चुका है। अब करबला के मैदान में कोई यजीदी नहीं है। 22,000 लश्कर लेके आया था यजीदी। इब्ने ज़ियाद जो उतरा था वो 22,000 का लश्कर लेके आया था करबला के मैदान में, और हुसैन जो उतरे थे सिर्फ 72 लेके उतरे थे। कोई मुकाबला है दोनों में? जरा बताओ तो सही। कोई मुकाबला नहीं है। तो पता ये चला हुसैन लड़ने आए ही नहीं थे, हुसैन मुकाबला करने ही नहीं आए थे। हुसैन तो असगर को कटाने आए थे, हुसैन तो अली अकबर को कटाने आए थे, हुसैन तो अब्बास का बाजू कटाने आए थे। वो लड़ने नहीं आए थे, वो मुकाबले के लिए नहीं आए थे। मुकाबला करना होता तो और को साथ लेके आते, इसलिए कि 22,000 का लश्कर जर्रार है। बहरहाल ये एक अलग कहानी है, ये अलग दास्तान है जो मुझे बयान करना है उसे सुनिए। हुसैन की आखिरी शहादत होती है। 22,000 का लश्कर जो था मैदान खाली कर दिया। उसने ये सोच लिया हुसैन को शहीद किया, काम हमारा हो गया, चलो वहां से वापस चलो। माअदल्लाह सुम्मा माअदल्लाह, अरे जालिम काम तेरा नहीं हुआ, काम मेरे हुसैन का हुआ है, काम मेरे हुसैन का हुआ है। यजीद के नाम का कोई जलसा नहीं होता, यजीद के नाम का नारा नहीं लगता, यजीद के नाम की कोई मजलिस नहीं लगती। हुसैन के नाम का जलसा भी होता है, हुसैन के नाम की तहरीक भी चलती है, हुसैन के नाम की मजलिस भी लगती है, हुसैन के नाम के नारे भी लगते हैं। जिधर जाओ हुसैन का चर्चा हो रहा है। पता चला काम हुसैन का हुआ है, मकसद हुसैन का पूरा हुआ है। हुसैन के घर वाले लोग बच गए हैं। हुसैन की आखिरी शहादत, मैदान करबला खाली, 22,000 लश्कर ने मैदान खाली कर दिया। कौन है अब करबला में बचा हुआ? हुसैन के साथ कुछ औरतें आई थी, हुसैन के साथ कुछ बच्चे भी मदीने से तशरीफ लाए थे, छोटे छोटे बच्चे भी थे। उस काफिले में 14 लोग बच गए थे। हुसैन की शहादत के बाद 14 लोग बच गए थे हुसैन के घर वालों में। एक उसमें उम्मे रुबाब है, उसी में इमाम हुसैन की एक बीवी शहरबानो है, उम्मे रुबाब है। हुसैन की एक बेटी 6 साल की है जिसका नाम सकीना है। हुसैन का बेटा हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो 16 या 17 साल की उम्र है, लेकिन वो बीमार है, जिसे दुनिया आबिदे बीमार कहा करती है, वो बचे हुए हैं। इमाम हसन का एक बच्चा है, फिजा उसी काफिले में है, शीरीन उसी काफिले में है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत ज़ैनब जो इमाम हुसैन की बहन है, मौला अली की बेटी है, जिसका नाम ज़ैनब है, जिसने अपने बच्चों को ओनो मोहम्मद को शहीद करवाया, अपने शौहर को भी कटवा दिया हुसैन की खातिर। वो खातून उसी करबला में है। हजरात 14 लोगों पर एक काफिला बचा हुआ है, 14 लोग करबला में बचे हुए हैं, मगर कहां सर छुपाएंगे? चिलचिलाती हुई दोपहर की धूप है, जमीन तप रही है, आग उगल रही है, आसमान से सूरज भी आग के शोले बरसा रहा है। इतनी शिद्दत की धूप है, तेज धूप है, लेकिन उसी चिलचिलाती हुई धूप में हुसैन के घर वाले वक्त गुजार रहे हैं। चूंकि अब उन लोगों को छुपने के लिए कोई झोपड़ी भी तो नहीं है, कोई कमरा भी तो नहीं है, कोई मकान भी तो नहीं है। खेमा भी जालिमों ने एक एक करके सारे खेमे को जला दिया था। सब छुपाने के लिए जालिमों ने कोई जगह नहीं छोड़ी थी। हुसैन के वो घर वाले, अहले हरम का वो काफिला, नबी के घर वालों का वो छोटा सा काफिला, वो नूरानी काफिला करबला के मक्तल में है। पर वक्त गुजरता गया, शाम आ गई, सूरज डूबने लगा। जब सूरज डूबने लगा, दुनिया सोच रही होगी अब इस करबला के मैदान में हुसैन के घर वालों पे कोई जुल्म नहीं होगा, कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई तूफान जुल्म का नहीं उठेगा। लेकिन दुनिया को क्या पता था अब जो शाम आ रही है, एक नए अंदाज से तूफान आ रहा है, एक नए अंदाज से जुल्म होने वाला है, एक नए अंदाज से मुसीबत आने वाली है। उसी शाम को शाम गरीबा कहते हैं, उसी शाम को शाम करबला भी कहा जाता है। मुहर्रमुल हराम की 10वीं तारीख खत्म हो जाती है, 10वीं का दिन खत्म हुआ, 11वीं की शाम आ रही है। धीरे धीरे अंधेरा आता है, हर तरफ तारीकी छा जाती है, हर तरफ तारीकी छा जाती है, हर तरफ अंधेरा
हो जाता है, खौफनाक माहौल सा पैदा हो चुका है। हजरात हर तरफ दहशत ही दहशत है, छोटे छोटे बच्चे काफिले में हैं, रात गुजरती चली जा रही है। उस भयानक सन्नाटे माहौल में न किसी इंसान से मुलाकात होती है, न आबादी है, न आदमी है, न आदमजात, कहीं किसी से मुलाकात नहीं। उस मैदान में जो बड़ा सा मैदान था जहां जालिमों ने खाली कर दिया था, सिर्फ 14 लोगों का वो काफिला हुसैन के घर वालों का पड़ा हुआ है। रात किसी तरह गुजारना है, कैसे रात गुजरेगी? बड़ी भयानक रात है, बड़ी अजीब सी रात है। छोटे छोटे बच्चे उस काफिले में हैं, बीमार आबिद उस काफिले में है, 6 साल की सकीना उस काफिले में है। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब थोड़ी देर के लिए सर झुका के सोचने लगी, रात कैसे गुजरेगी, हमारे काफिले वालों की हिफाजत कौन करेगा? अब कोई अली भी तो हमारे पास नहीं है, कोई अब्बास भी नहीं है, कोई अली अकबर भी नहीं है, अब कोई कासिम भी नहीं है। कौन हमारे काफिले वालों की हिफाजत करेगा? कौन हमारे घर वालों की रखवाली करेगा? कौन हमारे काफिले वालों पर पहरा लगाएगा? हजरत ज़ैनब सोचती रही। आखिर में देखा अगर बीमार आबिद है भी तो वो बीमार है, बुखार से बदन जल रहा है, जमीन पर लेटे हुए हैं, उठने की सलाहियत भी नहीं है, तो ये पहरा क्या लगाएगा? हजरत ज़ैनब ने फैसला लिया, अली नहीं है तो क्या हुआ, अली की बेटी तो है, हुसैन नहीं है तो क्या हुआ, हुसैन की बहन तो है, अली अकबर नहीं है तो क्या हुआ, अली अकबर की फूफी तो है। हजरत ज़ैनब ने टूटा हुआ खंजर अपने हाथ में उठाया और काफिले के चारों तरफ पहरा लगाना शुरू कर देती हैं। अब मेरे काफिले को कोई तकलीफ न पहुंचाए, मेरे घर वालों को कोई तकलीफ न पहुंचाए, अब कोई मेरे काफिलों पे जुल्म न करे। अल्लाह अकबर। रात गुजरती चली जा रही है, पहरा लगा रही है हजरत ज़ैनब, हुसैन की बहन पहरा लगा रही है, काफिले के चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है और दुश्मनों का आकू भी कर रही है। कोई कहीं से आ तो नहीं रहा है, कहीं से कोई आ तो नहीं रहा है, ये भी देखना है। छोटे छोटे बच्चे हैं काफिले में, उसे आके सुलाना भी चाहती हैं, कभी लोरियां सुनाती हैं बच्चों को, कभी धमकियां लगाती हैं बच्चों को, किसी तरह ये बच्चे आज सो जाएं, इसलिए कि ये बच्चे इतने परेशान हो चुके हैं। ये बच्चे 3 दिनों के भूखे प्यासे हैं। जिस तरह बड़े लोगों ने कई दिनों से कुछ नहीं खाया पिया है, बच्चे भी उतने ही दिनों के भूखे प्यासे हैं। दूसरी बात ये है, इन बच्चों ने आज दिन भर शहादत का मंजर देखा है, छोटे छोटे बच्चों ने शहादत का मंजर मुलाहिजा किया है, कैसे अली अकबर की जवानी लूटी इन बच्चों ने भी देखा है, कैसे कासिम का सर उतारा गया इन बच्चों ने भी देखा है, कैसे अब्बास का बाजू कटा इन बच्चों ने भी देखा है, कैसे असगर का गला छिद गया इन बच्चों ने भी देखा है, कैसे खेमे में आग लगाई गई इन बच्चों ने भी देखा है। अगर बच्चों को नींद नहीं आई तो बच्चे परेशान हो जाएंगे, तबीयत इनकी अलील हो जाएगी। ज़ैनब ये सोच रही है कि किसी तरह इनको सुला दिया जाए, अगर सो गए तो सुकून मिल जाएगा, अगर इन्हें नींद आ गई तो करार मिल जाएगा। कभी निकल के काफिले से पहरा भी लगाती हैं, कभी काफिले में भी आती हैं। रात का हिस्सा गुजरता चला गया, जब रात बड़ी हो जाती है, किसी के रोने की आवाज आती है, कोई दर्द का मारा रो रहा है, कोई हिचकियां लेके रो रहा है, कोई सुइयां लेके रो रहा है, किसी का लगता है कलेजा फट रहा है, कोई आहें भर भर के रो रहा है, ऐसा लग रहा है किसी यतीम के रोने की आवाज है, किसी दर्द के मारे के रोने की आवाज है। हजरत ज़ैनब सोचती है ये आवाज कहाँ से आ रही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे काफिले में कोई रो रहा हो, कोई काफिले में कोई रो रहा हो। पलट के काफिले की तरफ आती है, पहरा लगाते लगाते काफिले के करीब आती है तो देखती है कि काफिले में कोई नहीं रो रहा है। फिर कौन रो रहा है? आवाज जिधर से रोने की आ रही थी, हजरत ज़ैनब उसी का ताक़ुब करते हुए उधर निकल जाती है, आवाज के सहारे निकल जाती है, चली जाती है। जब निकलती है उसी आवाज के सहारे तो करबला के मैदान में पहुंच जाती है, जहां हुसैन की लाश है, जहां शोहदाए करबला की लाशें पड़ी हुई हैं, जहां कासिम का उतरा हुआ सर है, जहां कासिम का सर भी है, जहां अब्बास बाजू कटाए हुए हैं। करबला के मैदान की तरफ निकल पड़ती है, देखते क्या है, एक लाश के ऊपर पर सकीना ने अपना सर रख दिया है, वही हिचकियां लेके रो रही है, वही हिचकियां लेके रो रही है, सिसकियां ले लेके रो रही है, उन्हीं का कलेजा फट रहा है। हजरत ज़ैनब करीब जाती है,
हजरत सकीना को उठा लेती है। ये सकीना कौन है? हुसैन की बेटी है 6 साल की। उठा लेती है हजरत ज़ैनब गोद में और पूछती है, बेटी सकीना किसकी लाश पर तुमने अपना सर रखा था और रो रखी थी? तो वो जवाब देती है, फूफी जान ये मेरे बाबा हुसैन की लाश है, ये मेरे अब्बू हुसैन की लाश है जिसके सीने पे मैंने अपना सर रखा और रो रखी थी। तो कहा हजरत ज़ैनब ने, ए बेटी तुमने कैसे पहचाना ये हुसैन की लाश है? ये तेरे बाबा अब्बू की लाश है, ये तेरे बाबा की लाश है। 72 जख्म तलवार के, 82 जख्म नेज़े के लगे हुए हैं। जिस्म जख्मों से छलनी छलनी हो चुका है, तीरों से छलनी छलनी हो चुका है। पहचान में नहीं आता कि कौन सी लाश किसकी है। फिर तुमने कैसे पहचाना ये तेरे बाबा हैं? कैसे तुमने पहचान लिया ये तेरे अब्बू हैं? सकीना जवाब देती है, फूफी जान ये तो मैं भी नहीं जानती थी कि मेरे बाबा की लाश कौन सी है, मेरे अब्बू कहाँ लेटे हुए हैं, मुझको भी पता नहीं था। आप पहरा भी दे रखी थी, काफले में आके बच्चों को सुला भी रखी थी, मगर मुझे तो नींद आती ही नहीं थी। मेरी तो नींद रूठ गई थी, मेरा तो करार छिन गया था, मेरा तो करार छिन गया था। मेरी बेकरारी जब बढ़ गई, जब मैं परेशान हो गई, नींद नहीं आ रही थी, मैं चुपके से निकल गई काफले से और आ गई करबला के मैदान की तरफ। दौड़ती हुई आई करबला के मैदान में और मैंने आवाज दिया, ए मेरे बाबा हुसैन कहाँ हो? ए मेरे अब्बू हुसैन कहाँ हो? मेरे बाबा हुसैन, तेरी बेटी सकीना हर रात आपके सीने पर अपना कलेजा रखती थी, अपना सर रखती थी, तब तेरी बेटी सकीना को नींद आती थी। ए मेरे अब्बू, आज आपके सीने पर सर रखने के लिए सकीना को नहीं मिला तो सकीना की नींद रूठ गई है, सकीना का करार छिन गया है, सकीना को नींद नहीं आ रही है। ए मेरे अब्बू कहाँ हो? थोड़ी देर के लिए अपने कलेजे पे अपनी बेटी को सुला लो ताकि तेरी बेटी को नींद आ जाए। ए फूफी जान, जब मैंने इतना कहा था तो इसी लाश से आवाज आई, ए बेटी सकीना इधर आ, तेरा बाबा यहाँ है, बेटी इधर आओ, तेरा अब्बू यहाँ है। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, मैं सिर्फ आपको महसूस करा रहा हूँ, आपको सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ। ऐ मुसलमानों, जरा सोच के देखो, 6 साल की बच्ची सकीना है, अपने बाप के लिए किस तरह तड़प रही है। आपकी भी बेटी आपके घर में होती होगी, जब कभी बाजार जाते होंगे तो आपकी बेटी आपके दरवाजे पर आपका इंतजार करती होगी, कब बाजार से मेरा अब्बू आएगा। कहीं मेहमानी में जाते होंगे, मेहमानी जाने के बाद वापसी की जो तारीख होती होगी, तेरी बेटी पल पल दरवाजे पे आके तेरा इंतजार करती होगी, अब मेरा अब्बू आएगा, आने का वक्त हो चुका। कैसी है वो सकीना जो अपने बाबा के जाने के बाद ये उम्मीद लगाई है, ए मेरे अब्बू अपने सीने पे सुला लो मुझे ताकि तेरी बेटी को नींद आ जाए। मुसलमानों, ये कुर्बानी हम गुनहगारों की खातिर है, ये मुसीबतों का सामना हम जैसे गुनहगारों की खातिर है। जरा सा महसूस करो, जो गुनहगारों के लिए इतनी कुर्बानियां दे रहा हो, इतनी मुसीबतों का सामना कर रहा हो, इस कदर परेशानियों का मुकाबला कर रहा हो, वो किस कदर अजीम शख्सियत होगी, वो किस कदर अजीम जात होगी जो हमसे जैसे गुनहगारों को छोड़ा नहीं है। उन्हीं की कुर्बानियों का सदका है कि आज तेरे घर नमाजें अदा की जा रही है, आज तेरे घर सजदे हो रखे हैं, आज तेरे घर कुरान की तिलावत हो रही है। अगर हुसैन के घर वाले इन कुर्बानियों से नहीं गुजरते तो तेरे घर सजदे नहीं होते, तेरे घर तिलावत नहीं होती, तेरे घर बंदगी नहीं होती, तेरे घर दीन नहीं पहुंचता। सलाम ए हुसैन, हौसले को तूने कटा करके सजदा हमारे घर पहुंचा दिया, कुरान की तिलावत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, नबी का घराना, नबी का घराना। करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था, करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था। अरे मुस्तफा की उम्मत को रब से बख्शवाना था, मुस्तफा की उम्मत को रब से बख्शवाना था। कितनी देर बोलना है मुझको बता दीजिएगा, इशारा जरा सा कर दीजिएगा, चूंकि एक बज चुका है। सुनेंगे आप लोग 5-10 मिनट सुनेंगे। अच्छा, आप ही फैसला करें कितने देर बोले, कितने देर आप लोग बोले, कितने देर बोले? और 1 घंटा
कोशिश कर, लेकिन ऐसे नहीं, थोड़ा आगे आ जाए, हाथों को सब लोग उठाए इमाम हुसैन की मोहब्बत में, जोर से बोले या हुसैन या हुसैन या हुसैन। अगर आप बुरा ना माने तो गुजारिश मेरी सुन लें, ये खाली जगह पड़ी हुई है, बाएं मेरे भाई लोग बैठे, सब लोग सामने अगर आ जाए, आप अगर आ जाए तो मैं आपको करीब से देख देख के थोड़ी सी बातें करूं। तकरीर होती नहीं, करा ली जाती है। आप लोग सामने आ जाए कुर्सी लेकर के, सब लोग कुर्सी में बैठ जाए, कुर्सी में बैठ जाए, कुर्सी में बैठ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्रे शोहदाए करबला, करबला में जाने का सिर्फ एक बहाना था, मुस्तफा की उम्मत को रब से बख्शवाना था, शेर खार बच्चे को हंस के तीर खाना था, जाम था शहादत का, प्यास तो बहाना था, जाम था शहादत का, प्यास तो बहाना। शरीफ पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत सकीना को गोद में उठाया हजरत ज़ैनब ने और फिर तसल्ली दी, फिर काफिले की तरफ पलट के आती हैं, काफिले के बीच में रख देती हैं हजरत सकीना को, फिर पहरा लगाना शुरू करती हैं, फिर चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू करती हैं। हमारे काफिले को, हमारे काफिले वालों को रात की इस तारीकी में कोई तकलीफ न पहुंचाए, अब कोई जुल्म न करने पाए, अब कोई उन्हें तकलीफ न दे, अब कोई उन्हें सताने न पाए। हजरत ज़ैनब के हाथ में टूटा हुआ खंजर है, अपने घर वालों की हिफाजत के लिए पहरा दे रही हैं। थोड़ी देर के लिए आप सोच के देखें, आप सवाल करें हजरत ज़ैनब से, ए हुसैन की बहन बताओ, ए अली की बेटी बताओ, तेरे हाथ में टूटा हुआ खंजर है, टूटे हुए खंजर से क्या कर पाओगी? नहीं देखा तुमने करबला के मैदान में हुसैन के हाथ में तलवार थी, अली अकबर के हाथ में तलवार थी, कासिम के हाथ में तलवार थी, अब्बास के हाथ में तलवार थी, तुमने सारा मंजर देखा है। तलवार थी तो क्या हुआ, अंजाम आपने देखा। ए ज़ैनब तेरे हाथ में तो टूटी हुई तलवार है, तुम टूटी हुई तलवार से क्या करोगी? तो जवाब देंगी हजरत ज़ैनब, ए नाना जान के कलमा पढ़ने वालों, मेरे टूटे हुए खंजर को मत देखो, मेरा खंजर टूटा हुआ जरूर है, मेरा हौसला टूटा हुआ नहीं, मेरी हिम्मत टूटी, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, मेरी हिम्मत टूटी हुई रखी है। पहरा दे रखी है हजरत ज़ैनब, अपने काफिले के चारों तरफ चक्कर लगाती चली जा रही है हजरत ज़ैनब, रात गुजरती चली जा रही है। रात की उसी तारीकी में अब क्या होता है, उधर फौजे यजीद में शादियाने बज रहे थे, खुशियां मनाई जा रही थी, डंके बजाए जा रहे थे, शराब नोशी का एहतमाम था, शराब पिए जा रहे थे, लोग मस्त होते चले जा रहे थे। इसी दरमियान किसी ने पेशरे साथ से कहा कि सुनो एक काम करो, थोड़ा सा पानी उन लोगों तक पहुंचा दो। हुसैन जो लोग आए थे हुसैन के साथ, कुछ औरतें भी तो करबला आई थी, कुछ बच्चे भी करबला आए थे, कुछ औरतें और कुछ बच्चे बच गए हैं, वो लोग भी कई दिनों के भूखे प्यासे हैं, कहीं ऐसा न हो कि वो लोग भूखे प्यासे दम तोड़ दें, लिहाजा थोड़ा सा पानी उन लोगों तक पहुंचा दो। मगर कौन पानी पहुंचाएगा? जिससे कहा जाता था वही इनकार कर देता था, नहीं हम नहीं जाएंगे। कैसे जाएंगे पानी लेकर उनके घर वालों तक? अभी तुम्ही लोगों ने पहरा लगाया था पुरात पे, तुम्ही लोगों ने खाना बंद किया था, तुम्ही लोगों ने पानी बंद किया था, अभी पानी लेके जाएंगे? हुसैन प्यासे चले गए, अली अकबर प्यासे चले गए, अली अकबर प्यासे चले गए, कासिम प्यासे चले गए, असगर प्यासे चले गए, हम पानी लेके कौन सा मुंह लेके जाएंगे? हर शख्स अपनी ही अदालत में अपने आप को मुजरिम महसूस कर रहा है, कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। जनाबे हुर की बीवी को बुलाया गया, उनसे कहा गया, ए हुर की बीवी जाओ तुम ही काफिले तक पानी पहुंचा दो। सकीना तड़प रही होगी, घर वाले बिलख रहे होंगे, प्यास से जां बलब हो चुके होंगे, जाओ पानी पहुंचा दो। हुर की बीवी ने कहा, ये काम मुझसे तुम लोग करवाना चाहते हो, जालिम हो तुम लोग पहरा देते रहे कि प्यास पानी न मिले उन्हें, और अभी पानी भेजने की बात कर रहे हो, हमसे ये काम नहीं हो सकता। कौन सा चेहरा लेके जाऊं, कौन सा मुंह जाके दिखाऊं, कैसे पानी पहुंचाऊं? मुझसे ये काम नहीं होगा। इनकार कर गई हजरत जनाबे हुर की बीवी भी इनकार कर गई। फिर जनाबे हुर की बीवी ने अपने आप से फिर पलट के कहा, ए हुर की बीवी तुम गलत कर रही हो, ये फैसला तेरा गलत है। अगर तुमने आज वहाँ पानी नहीं पहुँचाया तो मैदान क़यामत में मुस्तफा के हाथों जामे कौसर कैसे पियोगी? अगर आका के हाथों जामे कौसर पीना हो तो पानी जाके
जाके पहुंचा दो। उसकी ज़मीर ने उसे ललकार के जब कहा है तो जनाब हुर की बीवी ने पानी का प्याला लिया और रात के अंधेरे में काफिले की तरफ चल पड़ी है। काफिले की तरफ आ रही थी जनाब हुर की बीवी। कदमों की आहट का एहसास होता है हजरत ज़ैनब को। तलवार लेके खड़ी हो जाती है शेरे खुदा की बेटी, तलवार लेके खड़ी हो जाती है मौला अली की बेटी। हुसैन की बहन ज़ैनब खड़ी होकर कहती है, खबरदार खबरदार, आने वाले मेरे काफिले के पास मत आना। अभी अभी बच्चों को मैंने सुलाने की कोशिश की है, अभी अभी फौरन नींद आई होगी, चले जाओ, हंगामा मत करो, लूटने आ रहे हो, दिन के उजाले में आना, फिर लूटोगे क्या, बचा ही नहीं है कुछ, तुमने छोड़ा क्या है। जवाब देती है इतने में, ए हुसैन की बहन ज़ैनब, मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ, मैं कोई जालिम नहीं हूँ, मैं बागी नहीं हूँ, मैं हुर की बीवी हूँ। पानी लेकर के आई हूँ सकीना के लिए। पानी का नाम सुनना था, हजरत ज़ैनब का कलेजा फट जाता है, अश्कबार आंखों से रोते हुए हजरत ज़ैनब ने इसका कहा, ऐ बहन तेरी मोहब्बत का शुक्रिया, तुमने मेरे काफिले वालों तक पानी पहुंचाया, लेकिन तेरा पानी हमें कबूल नहीं है, तेरे पानी की हमें जरूरत नहीं है, लेकर चली जाए इस पानी को, तेरे पानी की जरूरत नहीं है। जो पानी अली अकबर ने कबूल न किया, जो पानी अब्बास ने कबूल न किया, जो पानी कासिम ने कबूल न किया, जो पानी असगर ने कबूल न किया, ज़ैनब उसे कैसे कबूल कर सकती है। लेके चली जा, तेरे उस पानी को धुतकार है, तेरे उस पानी पे लानत है, हमें ऐसा पानी नहीं चाहिए जिसे कासिम ने कबूल न किया हो, मैं उसे कबूल करूं। लेके चली जा। जनाब हुर की बीवी कदमों में गिर जाती है, ए हुसैन की बहन मुझे वापस न करो, सकीना का तड़पना मुझे नहीं देखा जाता, थोड़ा सा पानी पिला दो सकीना को, मुझे वापस न करो। तेरे हुसैन का वास्ता तुझे देती हूँ, तेरे भाई का वास्ता तुझे देती हूँ, मुझे वापस न करो। हुसैन का नाम लिया था हुर की बीवी ने कि वो मान जाती है। अब कैसे इनकार करूं मैं, मेरे भाई को वसीला बना लिया है इसने, मेरे भैया का वास्ता इसने दे दिया है, अब कैसे इनकार करूं। पानी का प्याला कबूल किया हजरत ज़ैनब ने। सबसे पहले हजरत सकीना को बेदार किया, ऐ बेटी पानी आ गया है, सकीना पानी पी लो। पानी का नाम सुनना था। हजरत सकीना तड़प के खड़ी हो जाती है, उठ के खड़ी हो जाती है और पानी की तरफ नहीं देख रही है, कभी दाएं देखती है, कभी बाएं देखती है, कभी आगे झांकती है, कभी पीछे। हजरत ज़ैनब पूछती है, ए बेटी सकीना पानी इधर है, तुम किधर देख रही हो, पानी इधर है, तुम किधर देख रही हो। सकीना कहती है, फूफी जान मैं पानी नहीं देख रही हूँ, मैं पानी नहीं ढूंढ रही हूँ, मैं ढूंढ रही हूँ अब्बास चाचा को। मैंने भेजा था पानी लाने के लिए, तो पहुँचा के किधर छुप गए वो, पहुँचा के किधर चले गए वो, कहाँ छुप गए, मेरी नजरों से जो दूर हो गए। मैंने भेजा था, कम से कम मैं शुक्रिया तो अदा कर लूं कि आपने पानी लाया। हजरत ज़ैनब के जुमले में जो दर्द था, वो हजरत सकीना के जुमले में जो दर्द था, वो हजरत ज़ैनब ने महसूस किया। कहा बेटी तुम अब्बास को तलाश कर रही हो, वो तो फुरात के किनारे आराम फरमा रहे हैं, पानी अब्बास ने नहीं लाया है, पानी तो हुर की बीबी ने पेश किया है, लो इसे पी लो। हजरत सकीना धीरे धीरे कदमों से आगे बढ़ती हैं। हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी पानी पी लो, बड़ी प्यासी हो। हजरत सकीना ने कहा फूफी जान आप पहले पानी पी लीजिए। नहीं बेटी तुम पहले पानी पी लो, बाद में हम लोग पियेंगे, पानी हम लोग बाद में पियेंगे। हजरत सकीना कहती है फूफी जान आप ज्यादा परेशान है ना, काफिले वालों की हिफाजत भी कर रही है, रातों में जाग भी रही है, पहरा भी दे रही है, प्यासी भी है, सारी बातें आपके अंदर, आप ज्यादा प्यासी हैं, पी लीजिए आप, बाद में हम पियेंगे। सलाम ए सकीना तेरी प्यास को, 6 साल की छोटी सी बच्ची है मगर उसकी सखावत को सलाम करो। नबी के घर का बच्चा बच्चा सखी होता है, 6 साल की बच्ची है, अपनी प्यास की फिक्र नहीं है, वो कहती है मैं बाद में पीऊंगी, पहले पी लीजिए। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत ज़ैनब कहती है बेटी सकीना नहीं बेटी मैं पहले नहीं
पियोंगी। तुम ज्यादा प्यासी हो, तुम ज्यादा प्यासी हो और तुम छोटी भी हो। फलसफा ये है कि जो सबसे ज्यादा छोटा हो पहले उसे पिलाया जाए, जो सबसे ज्यादा प्यासा हो पहले उसे पिलाया जाए। हजरत ज़ैनब का जुमला खत्म हुआ। हजरत सकीना ने पानी का प्याला कबूल कर लिया और नन्हे नन्हे कदमों से करबला की तरफ जाने लगती हैं। हजरत ज़ैनब आवाज देती हैं, बेटी सकीना कहाँ जा रही हो? मैंने पानी पीने के लिए दिया, पानी नहीं पीती, तू जा किधर को रही है? जवाब देती है सकीना, फूफी जान अभी ना आपने बताया कि जो सबसे ज्यादा छोटा हो पहले उसे पिलाया जाए, जो सबसे ज्यादा प्यासा हो पहले उसे पिलाया जाए। फूफी जान मुझसे भी छोटा मेरा असगर है ना, मुझसे भी ज्यादा प्यासा मेरा असगर है ना, मैं अपने बाबू असगर को पहले पिलाने जा रही हूँ, बाद में मैं पीऊंगी। हजरत सकीना तड़प के जाती है उस मकाम पर जहाँ असगर की लाश रखी हुई है, होठों से पानी का प्याला लगा देती है और कहते हैं मेरा बाबू लो पानी आ गया, पानी पी लो। तुम बहुत रो रहे थे, तुम बहुत तड़प रहे थे, बहुत बिलख रहे थे, लो बाबू पानी पी लो, पानी पी लो बाबू। मगर कहाँ असगर पानी कबूल करेगा? असगर का गला छिप चुका, असगर तो शहीद हो चुका, अब पानी कहाँ पिएंगे असगर? हजरत ज़ैनब का वो मंजर देखकर कलेजा फट गया। बार बार सकीना कहती है मेरा बाबू पानी पी लो, तेरी बहन आ गई है पानी लेके, तू मुझसे रूठ गया है, तू पानी भी कबूल नहीं करता, तू मुस्कुराता भी नहीं है, तू कुछ बोलता भी नहीं है। एक बार मुस्कुरा को तो दिखा, फिर तुझे झूले में झूला झुलाऊंगी, एक बार एक घोट पानी पी ले, फिर तुझे झूले में झुलाऊंगी। मगर हुसैन का बेटा असगर पानी कबूल नहीं करता। हजरत ज़ैनब ने फिर हजरत सकीना को गोद में उठाकर उन्हें तसल्ली दी और काफिले की तरफ ला करके रखती है, काफिले के बीच में रखती है। मैं महसूस करा रहा हूँ, एहसास दिला रहा हूँ, ऐ लोगों सुनो, कितनी मुसीबतों का सामना किया है आले पैगंबर ने। तब दीन तेरे घर आया है, तब मजहब तेरे घर पहुंचा, तब तिलावत तेरे घर आई, तब सज्जे तेरे घर आए। सिला तो कुछ न कुछ चाहिए ही, कुछ न कुछ तो हमें बदला उन्हें देना पड़ेगा। आओ मैं थोड़ी सी बातें कर लूं। हजरत सकीना को ला करके काफिले में फिर रखा। रात का तिहाई हिस्सा गुजर गया। जब रात का आखिरी हिस्सा दाखिल होता है, अचानक हजरत ज़ैनब ने क्या देखा? पहरा लगा रखी थी काफिले के चारों तरफ। अचानक क्या देखती है? घोड़े पर सवार होकर कोई निकाब पोश आ रहा है। हजरत ज़ैनब ने देखा कोई आ रहा है, तलवार लेकर खड़ी हो जाती है। ज़ैनब मौला अली की बेटी है, ज़ैनब हुसैन की बहन है, खड़ी हो गई और आवाज दिया, ओ आने वाले निकाब पोश, ओ घुड़सवार, मेरे काफिले के करीब मत आओ वरना कयामत आ जाएगी। अभी अभी बच्चे सोए हैं, बच्चों को जरा सो जाने दो, दिन के उजाले में आना, सुबह में आ जाना, लूटना हो तो लूट लेना, लेकिन अभी मत आओ। फिर लूटोगे क्या? तुमने तो कुछ छोड़ा भी नहीं है। इसके बावजूद अगर तसल्ली ना हो तो दिन में आना और आके लूट लेना। तुमने तो खेमा भी जला दिया है, दुपट्टा भी सर से उतार लिया है, तुमने छोड़ा क्या है? मगर अभी फिर भी चला जा, रात में मत आओ, अभी बच्चे आराम कर रखे हैं, आ जाना दिन में, मैं तुझे दावत देती हूँ। मगर वो रुकता नहीं है, सवार आगे बढ़ता रहा, करीब आया सवार। ज़ैनब कुबरा कहती है, मौला अली की बेटी कहती है, आने वाले चला जा, वापिस चला जा, मेरे काफिले के करीब आने की कोशिश न कर, वरना तेरी खैर नहीं है, कयामत को बुला लूंगी। मगर वो सवार रुकता नहीं, आगे बढ़ता रहा। काफिले के जब करीब आ गया, मौला अली की बेटी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ के घोड़े की लगाम पकड़ लेती है और गरजदार आवाज में कहती है, ओ नकाबपोश, घोड़े से नीचे मत उतरना वरना मौला अली को आवाज दे दूंगी। इतना कहना था, नकाबपोश ने अपने चेहरे से नकाब हटाया, कोई और नहीं, मौला अली नजर आ रहे हैं। शेरे खुदा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना, अली का घराना।
हजरत ज़ैनब ने जब अपनी निगाहों के सामने अपने अब्बा हुजूर को देखा है, जब अपने बाप पे नजर पड़ी है, जब ज़ैनब की नजर अपने अब्बू पे पड़ी है, जब शेरे खुदा के चेहरे पे नजर पड़ी, अजीब सा महसूस हुआ। कलेजे से फिर लग जाती हैं हजरत ज़ैनब, मौला अली के कलेजे से लग गई। अब्बू जान बड़ी देर हो गई आने में आपको, बड़ी ताखीर हो गई अब्बू जान आने में आपको, बड़ी लेट कर दी आपने आने में अब्बू जान, आप थोड़ा पहले आ गए होते ना, कोई यजीदी बच के नहीं जाता। ए अब्बू जान, मुझे पता है जो अली अपनी उंगलियों पे बाबे खैबर को नचा दिया हो, 22,000 की हैसियत क्या होती उसके सामने, मगर नहीं आए अब्बू, देर कर दिया आपने। देखिए आपके हुसैन को कैसे जालिमों ने ज़िब्ह कर दिया, देखिए अली अकबर की जवानी कैसे लूट लिया, देखिए कैसे कासिम का सर उतार लिया जालिमों ने, देखिए अब्बास का बाजू कैसे काट लिया है जालिमों ने। अब्बू जान देखिए ना, असगर का गला कैसे छेद दिया जालिमों ने। अब्बू जान थोड़ी देर पहले आ गए होते, कोई यजीदी बच के नहीं जाता, मेरा हुसैन बच गया होता। मौला अली जवाब देते हैं, बेटी ज़ैनब, मैं तुझे बचाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तुझे बताने के लिए आया हूँ कि रब तुमसे इम्तिहान ले रहा है, तू इम्तिहान में कामयाब हो रही है और मौला तुमसे राजी हो गया है, तुम लोगों से तेरा रब राजी हो गया है। इतना कहने के बाद मौला अली कहते हैं, वो नूरानी पैकर में आने वाला अली इरशाद फरमाता है, बेटी ज़ैनब मत घबराना बेटी, सब्र करती रहना, सब्र का दामन न छोड़ना। फिर मौला अली रुखसत होते हैं। वो नूरानी पैकर में आने वाला अली अपनी बेटी से जुदा हो रहा है, एक बेटी अपने बाप से जुदा हो रही है। मुड़ मुड़ के कभी बेटी की तरफ अली देख रहे हैं, कभी ज़ैनब मुड़ के अपने बाबा की तरफ देखती हैं, कभी अपने काफिले की तरफ देखती हैं। अली रुखसत हो रहा है, बेटी ज़ैनब भी अलग रुखसत हो रही है। मुसलमानों जरा सोच के देखो किस तरीके से कलेजा फट रहा होगा ज़ैनब का। ए बेटी के बाप, आप भी जरा अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचना, एक बाप जिंदगी में कितने गम को बर्दाश्त कर लेता है, कितनी मुसीबतों का सामना कर लेता है, किस कदर जुल्म बर्दाश्त कर लेता है, भूखा प्यासा रह के फाका की जिंदगी गुजार लेता है, मगर रोता नहीं है। एक मर्द आंसू नहीं बहाता, लेकिन जिस दिन बेटी की शादी होती है और बेटी रुखसत होती है तो एक बाप का कलेजा फट जाता है। उस दिन बाप अपने आंसू नहीं रोक सकता। बाप को पता है आज बेटी रुखसत हो रही है, चंद ही दिनों के बाद फिर मेरी बेटी मेरे घर आएगी, साथ में मेरा दामाद भी आएगा, फिर मुलाकात होगी। उसके बावजूद अपने आप को वो नहीं संभाल सकता, वो रोता जाता है, कलेजा फट जाता है। आज अली अपनी बेटी से रुखसत हो रहा है। आज एक बेटी अपने बाप से जब जुदा हो रही है, कैसा लग रहा होगा? मेरे अब्बू आपसे जुदा हो रहे हैं, आज के बाद फिर तो मुलाकात नहीं होगी ना, अब तो मैदान क़यामत ही में आपसे मुलाकात होगी। इतना लंबा अरसा जो दरमियान में गुजरेगा, कैसा लग रहा होगा एक बेटी को। बहरहाल मौला अली जब तक नजर आते रहे, ज़ैनब मुड़ मुड़ के अपने बाबा को देखती रही, और जब नजरों से ओझल हो गए तो कलेजा पकड़ के बैठ जाती है ज़ैनब, अपने आप में वो गहरी सोच में पड़ जाती है, ये क्या क़यामत है मेरे लिए। आज मेरा कोई मददगार नहीं है, आज मेरा कोई सहारा नहीं है, आज मेरे सर से दुपट्टा भी जालिमों ने उतार दिया है, कोई साहिबान भी नहीं है, कोई सहारा नहीं। हजरत ज़ैनब फिर अपने काफिले की तरफ पलट के आती हैं, काफिले वालों को पहरा लगाना शुरू करती हैं। अब रात 11वीं की जो रात है वो खत्म होती है, और 11वीं का दिन जब दाखिल होता है, सूरज जैसे ही निकला था, देर नहीं लगती, जालिमों की जमात, जालिमों का गिरोह फिर हाथों में रस्सियां, बेड़ियां, हथकड़ियां लेके मैदान में कूद पड़े। जहां अहले हरम का काफिला था, जहां हुसैन के घर वालों का काफिला पड़ा हुआ था, जालिम यजीदी पहुंचे। ज़ैनुल आबिदीन लेटे हुए थे जमीन पर, कहा आबिद उठो, तेरे गले में तोप डालूंगा, तेरे हाथों में हथकड़ी डालूंगा, तेरे पाँव में बेड़ी डालूंगा। ज़ैनुल आबिदीन उठकर खड़े हो जाते हैं, जबकि उठने की सलाहियत नहीं थी, इस कदर बीमार थे, मगर उठकर खड़े हुए हाथों को बढ़ा दिया। जालिम तेरी मर्जी यही है ना कि बेड़ी लगाऊं, हथकड़ी लगाऊं, ले लगा ले, अगर तेरा कलेजा ठंडा होता है बेड़ी
लगाने से, कैद करने से तो कर दे। आप सवाल करो हजरत ज़ैनुल आबिदीन से, ए हुसैन के बेटे आबिदे बीमार ज़ैनुल आबिदीन, बताओ आप बीमार थे, जालिमों से कहते कि मैं तो खुद ही कैदी बना हुआ हूँ, न चल सकता हूँ, न फिर सकता हूँ, न उठ सकता हूँ, फिर कैद करने का मकसद क्या है? मुझे कैद न करो, मुझे कैद न करो, हथकड़ी मत लगाओ, बेड़ी मत डालो। क्यों नहीं कहा आपने? ज़ैनुल आबिदीन फरमाएंगे, ए लोगों सुनो सुनो, तुम्हारी नजर मेरी हथकड़ी पे है, मगर मेरी नजर नाना जान की उम्मत पे है। अगर आज मैं अपने आप को हाथ बढ़ा के कैद न करवाता तो क़यामत तक के लिए नाना जान की उम्मत कैद में हो जाती। इसलिए आजाद उन्हें कराने के लिए मैं अपने आप को कैदी बन गया, मैं अपने आप को कैदी बन गया, हथकड़ी लगवा दिया। अल्लाह क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा इतना ख्याल, हमारी इतनी फिक्र। बहरहाल उसके बाद यजीदी जालिम ने हथकड़ी डाला, पाँव में बेड़ी डाला, गले में तोक डाला, और डालने के बाद सकीना की तरफ बढ़ा। बच्ची सकीना 6 साल की बच्ची थी, ज़ैनब के बगल में बैठी हुई थे। जालिम गुंडे यजीदी आए और बाजू पकड़ के उठा के फेंका। हजरत सकीना ऊंट की नंगी पीठ पे जाके गिर जाती हैं। जालिम झट से पहुंच करके हजरत सकीना को रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया, कान की बालियां नोच लिया, तमाचे लगाए रुखसार पे, दुर्रे मारा हजरत सकीना को। इतनी मुसीबतें, 6 साल की बच्ची पर इतना जुल्म, 6 साल की बच्ची के साथ इस तरह बर्ताव, उन्हें दुर्रे भी लगाए जाएं, तमाचे भी लगाए जाएं, कान की बालियां भी छीन ली जाएं, कान की बाली छीनने से लहू लहान हो जाए कान, इतना जुल्म बांध दिया हजरत सकीना को। मैं पूछना चाहता हूँ, ए बेटी वालों, जरा सा सोच के आप देखो, आपके घर भी तो बेटी है, चाहे बेटी आपकी काली कलोटी क्यों न हो, अगर 6 साल की बेटी है और कोई इस तरह का व्यवहार करे तेरी बेटी के साथ, अगर कोई सलूक इस तरीके से करे तेरी बेटी के साथ जो सलूक सकीना के साथ करबला में किया है, आपके साथ पूरा मुआशरा होगा, पूरा मोहल्ला आपके साथ होगा। उस जालिम का सर कलम किया जाएगा, पूरा मोहल्ला एक तरफ हो जाएगा, सब साथ देंगे कि बेटी के साथ इसने जुल्म किया है, इसकी गर्दन उड़ा दो, उसे मौत की घाट उतार दो। मगर अल्लाह अकबर, आज करबला के मैदान में हुसैन की बेटी को बांधा जा रहा है, मगर हुसैन की तरफ से बोलने वाला कोई नहीं है, हुसैन की सकीना की तरफ से कोई वकालत करने वाला नहीं है। क्या वक्त आ गया था, क्या घड़ी आ गई थी, बच्चे बच्चे पे जुल्म हो रहा है और बच्चा बच्चा जुल्म का मुकाबला करके सजदा तेरे घर पहुंचाया जा रहा है, तलावत तेरे घर पहुंचाई जा रही है, दिन तेरे घर पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों, महसूस करो, सिर्फ हम इतने गुनहगार हैं, उसके बावजूद हमारी फिक्र किया उन घर वालों ने। बहरहाल सकीना को बांध दिया। ज़ैनुल आबिदीन से कहा, 5 मिनट और सुनेंगे आप लोग? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं तो एक बार। हजरत गिरामी ज़ैनुल आबिदीन से कहा, उन यजीदी गुंडों ने कहा कि सुनो, एक काम करो, तेरे सामने यजीदियों का काफिला होगा। वो यजीदी तो नहीं कह रहा, वो कहता है हम लोगों का काफिला होगा, और उसके पीछे नेज़े पर तेरे बाप का सर जा रहा होगा, और उसके पीछे ऊंट की महार पकड़े हुए तू चलेगा, और तेरे पीछे ऊंट पर सवार होकर तेरे घर वाले चलेंगे। इस तरीके से तेरा काफिला अब करबला से निकलेगा और कूफा पहुंचाना है, कूफा पहुंचना है। ज़ैनुल आबिदीन को जालिम यजीदियों ने इस तरीके से समझाया कि तेरे कूफा जाने का अंदाज ये होगा कि तेरे घर वाले तेरे पीछे होंगे और तू उसके आगे होगा, तू पैदल चलेगा, तेरे आगे नेज़े पर हुसैन का तेरे बाप का सर जाएगा, और उससे आगे हम लोगों का काफिला होगा। इस तरीके से अब काफिले को जाना है कूफा की तरफ। मगर सब लोग तैयारी जब कर चुके, सब लोग सवार हो गए, हजरत ज़ैनब ने एक बार निगाह हसरत के साथ करबला के मैदान की तरफ नजर किया है। देखा तो सिवाय कुचली हुई लाशों के कुछ नजर भी नहीं आया। हजरत ज़ैनब बर्दाश्त न कर सकी, दौड़कर चली जाती हैं करबला, एक लाश से लिपट जाती हैं और लिपट के कहती हैं, मेरे भैया हुसैन उठो, अब
अपने हाथों का सहारा अपनी बहन को दे दो, सहारा दो मेरे भाई, मुझे सवार करा दो ताकि मैं सवार हो सकूं। ए मेरे भाई, जब मदीने से हम लोग चले थे ना तो आपने सबको सवार कराया था और आपको मैंने सवार कराया था। मेरे भाई आज मुझको कौन सवार कराएगा? जब तेरी बहन आज कूफा जा रही है तो तेरी बहन को कौन सवार कराएगा? कोई है तो नहीं के सवार कराए? ए मेरे भाई, तुम ही तो हो, भाई न हो तुम? मेरे भाई, जुमला आप देखें, आप क्या दर्द होगा हजरत ज़ैनब के जुमले में। लाश से मुखातिब हुए हजरत ज़ैनब कहती हैं, भाई अपने हाथों का सहारा देकर मुझे सवार करा दो। अब तेरी बहन का कोई मददगार नहीं है, अब तेरी बहन का कोई सहारा नहीं है। हर दौर में एक बहन की इज्जत और नामूस का मुहाफिज उसका भाई होता है, एक बहन के वकार का मुहाफिज उसका भाई होता है, बहन की इज्जत का रखवाला उसका भाई होता है, बहन की हर जरूरत पूरी करने वाला उसका भाई होता है। ए मेरे भाई, तुम रूठ गए तो मेरे वकार का मुहाफिज कौन होगा? तुम रूठ गए तो मेरी इज्जत और नामूस का मुहाफिज कौन होगा? तुम रूठ गए तो मेरी इज्जत का रखवाला कौन होगा? तेरी बहन कूफा अकेले जाएगी? कैसे जाएगी मेरे भाई? उठो न मेरे भाई, बोलो न मेरे भाई, तुम बोलते भी नहीं हो। ए मेरे भाई, जब मदीने से चले थे तो किस कदर पर्दे में अपनी बहन को आप करबला लेके आए थे। ए मेरे भाई, आज तेरी बहन जब यहाँ से जा रही है तो जालिमों ने उसके सर पे दुपट्टा भी नहीं छोड़ा है। आए थे तो पर्दे में लेके आए थे, अब दुपट्टा भी सर पे रखी है। मेरे भाई, अपनी बहन की हालत देख तो सही, क्यों रूठ गए मुझसे? क्या खता हो गई मुझसे? क्यों रूठ गए मेरे भाई? चंद मीठे बोल तो बोल लो मुझसे, क्यों मुझसे रूठ गए? कोई भाई भी अपनी बहन से ऐसे रूठा करता है क्या? बोल मेरे भैया, अपने हाथों का सहारा दे दे, मुझे सवार करा दे मेरे भाई। ए मेरे भाई, क्या खता हो गई? क्या कमी मैंने कर दी? हर मकाम पर मैं तेरे साथ साथ रखी, कहीं तेरा साथ नहीं छोड़ा। जब मदीने से चले कदम कदम पे तेरे साथ में रखी मेरे भाई। तेरी खातिर अपना शहर मैंने कटवा दिया, तेरी खातिर मैंने अपने बेटे ओनो मोहम्मद को कटवा दिया। अब क्या बचा था जो मैं कटवाती? ए मेरे भाई, अपनी कायनात तो तेरे कदमों में मैंने डाल दिया, फिर और क्या बचा था कि पेश करती? अब ये जान भी है तो तेरी खातिर ये भी हाजिर है। तू इजाजत तो दे के क्या करना है? तेरे घर वालों की पहरादारी करती रही, अब एक बार सहारा तो दे दे। अपनी बहन को हाथों का सहारा देकर सवार करा दे। तेरी बहन अकेले कैसे कूफा जाएगी तुझे छोड़ के मेरे भाई? इतना कहना था, दर्द भरे जुमले थे। लाश में हरकत आती है, आवाज आती है उसी लाश से, ए मेरी बहन ज़ैनब, घबराने की जरूरत नहीं है। तेरे भाई का जिस्म करबला के मैदान में रहेगा, मगर तू तन्हा नहीं जाएगी। जहाँ जहाँ तू जाएगी तेरे भाई का सर वहाँ वहाँ जाएगा। तेरा भाई तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना। हजरात, बड़ी देर हो गई, आप भी घबरा सा गए होंगे। मैं अपनी बात अब खत्म करना चाहता हूँ। बहरहाल हजरत ज़ैनब को तसल्ली थोड़ी सी हुई, तसल्ली हुई और फिर वहां से काफिला लेके अब चलती है कूफा के लिए। मैं 2-3 मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं कि कूफा काफिला कैसे पहुंचता है। काफिला वो लुटा हुआ काफिला, वो मदीने का काफिला, वो मदीने से आने वाला अहले हरम का काफिला, वो नबी के घर वालों का काफिला, वो हुसैन आजम के घर वालों का काफिला। एक खानदान था जो सब कट गया है, चंद लोग बच गए हैं। काफिला कूफा जा रहा है, चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। ज़ैनुल आबिदीन बरहाना पाँव, चप्पल भी लगी है, तपती हुई जमीन है, चिलचिलाती हुई धूप है। चले जा रहे हैं काफिले को लेकर के, चलते चलते लंबी दूरी मसाफत तय कर ली जब तो अचानक काफिला रुक गया। जब काफिला रुका तो लोग हैरत में पड़ गए। चलते चलते काफिला क्यों रुका? सुनेंगे आप या नहीं सुनेंगे? कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं क्यों रुक गया? पता करो। जब पता किया गया तो पता चला कि जिस नेज़े पे हुसैन का सर आगे आगे जा रहा था वो नेज़ा अचानक जमीन में गड़ गया है, इसीलिए काफिला आगे नहीं बढ़ रहा है। शिम्र आया, उस नेज़े को उखाड़ने की कोशिश किया, नेज़ा जमीन से नहीं उखड़ा और 2-4 लोगों को बुलाया, ताकत लगाई सबने, मगर नेज़ा नहीं उखड़ा। कहा ऐसे नहीं होगा। लंबी जमात जमा हो जाती है यजीदियों की, एक बड़ा काफिला हो जाता है यजीदियों
बेटियों का, सबने मिल के ताकत लगाया कि उस नेज़े को जमीन से उखाड़ा जाए जिस नेज़े पे हुसैन का सर जा रहा है, मगर नेज़ा ना उखाड़ पाया, नेज़ा नहीं उखड़ा। मैं पूछना चाहता हूँ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हुसैन के शहादत ये एक मसलहत थी, वरना अगर ताकत का मुकाबला किया जाए, ताकत और पावर की बात की जाए, तो जहाँ सैकड़ों यजीदियों ने नेज़ा उखाड़ने की कोशिश की, मगर जिसमें से कटा हुआ सर बता दिया, जब एक सर को सैकड़ों मिलके ना हिला सके तो हुसैन का क्या बिगाड़ है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, हिम्मत हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। जब सब मिल के ना उखाड़ सके उस नेज़े को, तब शिम्र पहुंचा ज़ैनुल आबिदीन के पास। कहा है ज़ैनुल आबिदीन, कहो अपने बाप से के आगे बढ़े, वरना जुल्म और बढ़ेगा, मुसीबत और बढ़ेगी। चुनांचे ज़ैनुल आबिदीन हजरत ज़ैनब के पास जाते हैं, फूफी जान आप ही अब्बू जान से कहिए कि आगे बढ़े। हजरत ज़ैनब आगे जाती हैं, सरे हुसैन से मुखातिब होकर अर्ज करती हैं, मेरे भाई हुसैन क्यों रुक गए मेरे भैया, ये जालिम देखते नहीं हो और जुल्म बढ़ाएगा और मुसीबतें तेरे बच्चों पे बढ़ा देगा, मेरे भाई आगे क्यों नहीं बढ़ते। सरे हुसैन से आवाज आती है, मेरी बहन ज़ैनब कैसे आगे बढ़ूं मेरी बहन, जिन जालिमों ने मेरी छोटी सकीना को, मेरी बाली सकीना को रस्सियों से जकड़ के बांधा था, उन्हीं जालिमों ने दुर्रे मार मार के ऊंट से नीचे गिरा दिया है। मेरी सकीना अकेले रास्ते में पड़ी हुई है, वो गिरी हुई है अकेले, उन्हें पहले लाओ तब मैं आगे बढ़ूंगा। हजरत ज़ैनब अब पलटती है उसी रास्ते की तरफ जिधर से काफिला आया था, ढूंढते जा रही हैं, तलाश करती जा रही हैं। कहाँ हो सकीना, ए सकीना बोलो, बोलो सकीना, ए हुसैन की बेटी सकीना कहाँ हो। अब कोई नहीं मारेगा तुमको, अब कोई तुम पे जुल्म नहीं करेगा, अब कोई तमाचे नहीं लगाएगा, आओ तेरा बाबा इंतजार कर रहे हैं बेटी। मगर जवाब नहीं देती सकीना, आवाज नहीं मिलती। अल्लाह अकबर, दाएं बाएं झांकती जा रही है ज़ैनब, तलाश करती हुई आगे बढ़ जाती है। दूर निकलती है तो देखती है सड़क के किनारे एक औरत बैठी हुई है, निकाब पोश औरत है, निकाब पोश मुअज़्ज़मा है जो किनारे बैठी हुई है। दूर से नजर पड़ी है ज़ैनब की, आवाज लगाई दूर से, ओ बहन मेरे हुसैन की बच्ची को देखा है आपने, मेरी सकीना पे नजर पड़ी है आपकी। कोई जवाब नहीं दिया। बात करते हुए ज़ैनब करीब चली जाती है और उस खातून के बगल में, उस औरत के बगल में जाके बैठ जाती है जो निकाब पोश औरत थी। बगल में बैठ करके कहती है, ओ बहन, ओ बहन, कम से कम थोड़ा सा तो जख्म पे मरहम रखो, कम से कम जवाब तो दे देती हैं आप। अगर देखा है आपने तो भी बता दीजिए, नहीं देखा तो भी बता दीजिए, खामोश क्यों बैठी हैं। इतने में निकाब पोश औरत ने अपना आंचल हटाया तो गोद में सकीना बैठी हुई आंसू बहा रही थी और वो अपने दामन से आंसू पोंछ रही थी, आंचल से आंसू पोंछ रही थी। अल्लाह अकबर। इस मंजर को हजरत ज़ैनब ने जब मुलाहिज़ा फरमाया तो इरशाद फरमाया, ओ बहन कौन हो आप जो इस बच्ची पे रहम आ गया, इस पे तरस आ गया। किसी को तो इस बच्ची पे तरस नहीं आया, किसी को तो इस पे रहम नहीं आया। हर एक ने तो मारा, हर एक ने तो जुल्म किया, हर एक ने तमाचे लगाया, जालिमों ने नोच ली कान की बाली भी, मगर तुम कौन हो जो तरस आ गया, तुम कौन हो जो रहम आ गया। ये जुमला खत्म हुआ था, निकाब पोश औरत ने अपने चेहरे से नकाब हटाया तो सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा नजर आ रही है, ज़ैनब की अम्मी जान नजर आ रही है। हज़रत ज़ैनब ने जब अपनी माँ को देखा है फिर कलेजे से लिपट जाती हैं। अम्मी जान ये सब क्या हो रहा है, फलसफा समझ पे नहीं आता। अम्मी जान अभी रात में अब्बू की भी ज़ियारत हुई, अब्बू जान भी आए थे, कुछ नहीं समझ में आता। अम्मी जान देख तू कितना प्यार करती थी हुसैन से, कितनी मोहब्बत करती थी हुसैन से, हुसैन के लिए दुआ करती थी तो जन्नत से खाना आ गया, दुआ की थी हुसैन के लिए तो जन्नत से कपड़े आ गया था। ऐ मेरी अम्मी जान आप एक बार अगर दुआ करती होती ना तो हुसैन आज शहीद नहीं होता, हुसैन सिपह नहीं होता, हुसैन कत्ल नहीं किया जाता। क्यों नहीं दुआ कर दी मेरी अम्मी जान। सैयदा फातिमा ज़हरा कहती हैं, ऐ मेरी बेटी ज़ैनब दुआ कर देती तो हुसैन तो बच जाते,
मुस्तफ़ा की शरीयत तो नहीं बचती ना, मुस्तफ़ा का बनाया हुआ कानून तो नहीं बचता ना। मुस्तफ़ा की शरीयत को बचाने के लिए हुसैन की गर्दन की जरूरत थी, हुसैन के खून की जरूरत थी। इसलिए मैंने दुआ नहीं की मेरी बेटी, मेरी बेटी सब्र कर, तेरा सब्र का इम्तिहान हो रहा है, तेरा मौला तुमसे राजी हो गया है। अल्लाह अकबर। फिर एक बेटी अपनी माँ से जुदा होती है, रुखसत होती है, और वो नूर के पैकर में आने वाली सैयदा फातिमा ज़हरा फिर रुखसत होती हैं। हजरत ज़ैनब फिर अपने काफले की तरफ पलट के आती हैं, सकीना को लेके आई। फिर काफला चला, हुसैन का सर जो नेज़े पे था अब किसी को उखाड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वो खुद ही उखड़ के आगे बढ़ रहा है, वो खुद ही नेज़ा पे उखड़ के आगे बढ़ रहा है। अल्लाह अकबर। काफिला चलता रहा, कूफा के करीब पहुंच गया। बड़ी तेजी के साथ मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तफसीली बयान नहीं कर रहा हूँ कि वक्त बहुत ज्यादा लग जाएगा। कूफा के करीब जब वो काफिला पहुंचा, रोक दिया, अभी शहर के बाहर ही ठहर जाओ। काफिले को रोक दिया। क्यों रोका गया? शहर की सजावट हो रही है, अभी गलियां सजाई जा रही हैं, तमाशाई आएंगे, तमाशा देखेंगे, तुम्हें तमाशा बनाया जाएगा। काफिले वालों को रोक दिया। 34 घंटे तक वो काफिले वाले खड़े खड़े कूफा के बाहर गुजार देते हैं। अल्लाह अकबर। सोच के देखो मुसलमानों, हम 2-4 घंटे खड़े एक मकाम पे नहीं रह सकते, मगर वो अल्लाह वाले, वो नबी के घर वाले, वो हुसैन के घर वालों का काफिला 34 घंटे शहर के बाहर खड़े खड़े गुजार दिया। जब शहर सजा दिया गया, गलियां सज गई, तो काफिले को अंदर आने की इजाजत दी जाती है। काफिला चलता रहा। अब गलियों से जब काफिला गुजर रहा था, तमाशाई तमाशा देख रहे थे। अल्लाह अकबर। कदम रखने की जगह नहीं थी कूफा शहर में, चूंकि इब्ने ज़ियाद ने गलत अफवाह फैला करके कूफा में लोगों को जमा करके रखा था, ताकि यहाँ जमा करने के बाद बड़े बड़े रूसा और दौलतमंदों के सामने इस काफिले वालों को लाया जाएगा और रुस्वा किया जाएगा। अरे जालिम, तू क्या रुस्वा करेगा उन्हें जिसे अल्लाह ने इज्जत अता फरमाया है। अल्लाह अकबर। बहरहाल काफिला अब उस गली से गुजर रहा है। गलियों से लोग तमाशा देख रहे हैं, कोई खिड़कियों से, कोई दरवाजे से, कोई छत पे बैठ के। एक औरत छत पे बैठ कर देख रही थी काफिले वालों के मंजर को। अचानक उस औरत की नजर, बात खत्म कर रहा हूँ, उस औरत की नजर पड़ जाती है सकीना पे। सकीना के चेहरे पे नजर पड़ी तो देखा बाल उलझा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है, बदन के कपड़े जगह जगह फटे हुए हैं। वो खातून बर्दाश्त न कर सकी, अपने छत से नीचे आई, थोड़ा खाना लिया, थोड़ा पानी लिया, एक जोड़ा लिया, तड़प के आई, मजमे को चीरते फाड़ते हजरत ज़ैनब हजरत सकीना के करीब आती हैं और सकीना के सामने खाना पेश किया, पानी पेश किया, जोड़ा दिया, कहा ए बच्ची लो खाना जल्दी से खा लो, तुम भूखी लग रही हो, तुम बड़ी प्यासी लग रही हो, और ये कपड़े भी तेरे फट गए हैं, तुम मजलूम बच्ची हो, लो तुम खाना भी खा लो, पानी भी पी लो, और ये कपड़े भी पहन लो। हजरत ज़ैनब कहती हैं ए बहन, तेरी मोहब्बत तूने नजराना पेश किया, मगर मैं चाहती हूँ कि तुझे इसका बदला दिया जाए, तुझे इसका सिला दिया जाए, तुझे इसका मुआवजा दिया जाए, इसकी उजरत तुझे दे दी जाए। इसलिए कि हम ऐसे लोग हैं, अगर कोई थोड़ा एहसान कर देता है तो हम उसका एहसान का बदला फौरन चुका देते हैं। इसलिए तुमको चाहती हूँ कि बदला चुका दूं। तुमने उस बच्ची को खाना दिया, इस बच्ची को पानी दिया, इस बच्ची को जोड़ा दिया, हम इसके बदले तुझे कुछ देना चाहते हैं, मगर देने से पहले, तेरे मांगने से पहले, तेरे मांगने से पहले तू पहले ये बता कि तू है कौन, अपना तारुफ करा दे, अपनी पहचान करा दे, अपना एड्रेस बता दे, तू कौन है, कहां से आई है, क्यों इस पे तरस आ गया तुझको। अल्लाह अकबर। वो खातून कहती है अगर ऐसी बात है तो सुनिए, अब गौर से सुनिए, यही असल सुनने की चीज है जो आपको सुनाना चाहता हूँ। अब वो औरत कहती है, कौन कह रही है, वो औरत जो छत से उतर के आई थी, किसके सामने कह रही है, किससे बात कर रही है, फातिमा ज़हरा की बेटी से, हुसैन की बहन से, हजरत ज़ैनब से ये
याद कर रही है, क्या कहती है, मैं क्या बताऊं कि मैं कौन हूँ। मैं मदीने की रहने वाली, मदीने में रहा करती, एक अमीर बाप की बेटी, दौलतमंद बाप की बेटी, फर्शे मखमल पे चला करती थी, नाजो अदा के साथ पला करती थी। मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, मेरे बाप मुझसे बहुत मोहब्बत करते, मैं बाप की एकलौती बेटी, मगर मेरा बाप बड़ा दीनदार था, मजहबी ख्याल का था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का गुलाम था। इतना जो कहा, हजरत सकीना की आंखें छलक जाती हैं। नाम मेरे मोहम्मद का आया है, नाम मेरे नाना जान का आया है। उस औरत को क्या पता कि जिसके सामने हम बात कर रहे हैं उसके नाना का नाम मोहम्मद है, उसी के नाना को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। उस औरत को पता नहीं है अभी तक। वो कहती है मेरा बाप मोहम्मद का गुलाम था, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला था। एक रोज मेरे बाप ने मुझसे कहा, ऐ मेरी बेटी, तुम दुनिया पसंद करती हो या आखिरत को पसंद करती हो? मैंने भी कहा, अब्बू जान मुझे आखिरत पसंद है, मैं आखिरत को पसंद करती हूँ। मेरे बाप ने कहा, ऐ मेरी बेटी, अगर तुझे आखिरत पसंद है तो तुम मेरे महल में रहती हो, तुम दौलतों के ढेर में रहती हो, फर्शे मखमल पे चला करती हो, नाजो अदा के साथ तुम्हारी परवरिश होती है, लेकिन ये तो दुनिया की चीज है। ऐ मेरी बेटी, अगर तुझे आखिरत पसंद है तो महल से निकलना होगा, फर्शे मखमल पे चलती हो यहाँ से निकलना होगा, कांटों भरा जंगल में चलना पड़ेगा, कांटों पे चलना पड़ेगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों का मुकाबला करना पड़ेगा। मैंने भी कह दिया, हाँ मेरे अब्बू, चाहे जितने दुख और मुसीबतों का सामना करना पड़े करूंगी, मगर आखिरत मुझे पसंद है। मेरे बाप ने कहा, तो फिर चल निकल महल से और चल। मेरे बाप ने महल से मुझे निकाला, साथ में लिया, सैयदा फातिमा जहरा की नौकरानी बना दिया, सैयदा फातिमा जहरा की कनीज बना दिया, उनके घर की नौकरानी बनाया। और मेरे बाप ने कहा, अगर आखिरत पसंद है तो इसी घर में रह के फातिमा की इज्जत करना, फातिमा के घर नौकरी करना, फातिमा की नौकरानी, उनकी खातिमा बन के रहना। क्या बताऊं मैं, चली गई झोपड़ी में, दुनिया के समझ रही थी कि फातिमा का घर झोपड़ी का है, फातिमा का घर कच्ची का है, फातिमा के घर में कीचड़ भी होंगे, फातिमा तो कच्ची मकान में रहती होगी, फातिमा के मकान में आई। मैं क्या बताऊं, बाप के महल से निकली थी, लेकिन क्या बताऊं, जैसे ही फातिमा ज़हरा के आंगन में मैंने कदम रखा तो ऐसा महसूस हुआ कि मैं झोपड़ी से निकल के आई हूँ और जन्नत में दाखिल हो गई हूँ, जन्नत में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, नबी का घराना। सज्जदा फातिमा ज़हरा की खातिमा बन के रहने लगी। उस घर में काम करती, झाड़ू लगाती, कपड़े धुलती, हजरत फातिमा ज़हरा के काम में हाथ बटाती। मैं कनीज बन के रहने लगी, खातिमा बन के रहने लगी, नौकरानी बन के रहने लगी। वो कहानी सुना रही है, क्या पता है कि जिसके पास हम कहानी सुना रही हैं वो फातिमा ज़हरा की बेटी है। अल्लाहु अकबर। अब उसके आगे की बात सुने आप। वो कहती है, क्या बताऊं, उस घर में बड़ा मजा आता था, फातिमा के घर में बड़ा मजा आता था। मेरी मखदूमा के चेहरे पे नजर पड़ती थी ना, तबीयत बाग हो जाती। उस आंगन में मैं खेलती भी थी, उस आंगन में जिंदगी गुजर रही थी, बड़ी खुशहाल जिंदगी थी। मगर हाँ, उस घर में छोटे छोटे दो बच्चे भी थे, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। बड़ा प्यारा बच्चा था, बड़ा अनोखा बच्चा था, बड़ा निराला बच्चा था, बड़ा खूबसूरत बच्चा था। उसकी पेशानी से नूर बरसता था, उसके चेहरे से रोशनी फूटती थी। इतना खूबसूरत बच्चा था, क्या बताऊं। कभी कभी जब प्यार गालिब आ जाता, जब मोहब्बत ज्यादा हो जाती, मोहब्बत गालिब हो जाती, तो उन दोनों बच्चों को मैं अपनी गोद में उठा लेती थी। और जब गोद में उठाती थी तो लगता था जन्नत सिमट के मेरी गोद में आ गई है, जन्नत सिमट के मेरी गोद में आ गई है। बड़ा मजा आता था। और क्या बताऊं, उस घर में एक छोटी सी बच्ची भी थी। सुनिए सुनिए, उस घर में एक छोटी सी बच्ची भी थी। उस बच्ची का नाम ज़ैनब था। अल्लाहु अकबर। जैसे ही ज़ैनब का नाम लिया है, ज़ैनब का कलेजा फट गया। इस खातून को पता तो नहीं है कि ज़ैनब ही मैं हूँ, मैं ही ज़ैनब हूँ, बात मेरी ही हो रही है। वो औरत कहती है, छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम ज़ैनब था, वो बच्ची के साथ में खेला करती थी। कभी वो छुप जाती तो मैं उसे ढूंढती, कभी मैं छुपती तो वो मुझे ढूंढती। बड़ा मजा आता था।
बड़ी खुशहाल जिंदगी गुजरती थी। मगर क्या बताऊं, वक्त गुजरता गया, दिन गुजरते गए, एक जमाना आया फिर मैं बड़ी भी हो गई। मेरे बाप ने फिर शादी कराई। जब मेरा शौहर, मुझे कुफा का रहने वाला मेरा शौहर था, मेरा शौहर जब कुफा लेकर आने लगा तो मेरे बाप ने मुझसे कहा, मेरी बेटी अपनी मखदूमा से दुआएं नहीं लोगी, जाओ अपनी मखदूमा से मिल लो, सैयदाए कायनात से मिल लो। अब जा रही हो ससुराल, पता नहीं फिर कब लौटोगी, अपनी मखदूमा से जाके दुआ करवा लो, सैयदा फातिमा ज़हरा की दुआएं जाके ले लो। मैं चली सैयदा फातिमा ज़हरा के घर गई। मेरी मखदूमा, मखदूमाए कायनात, खातूने जन्नत से मैंने कहा, मेरे लिए दुआ कर दो मेरी मखदूमा, मैं हमेशा के लिए अब कूफा जा रही हूँ कूफा। पता नहीं मेरा शौहर फिर कब पलट के लेके मदीने आएगा, फिर कब आपकी ज़ियारत कर पाऊंगी, कब आपसे फिर मेरी मुलाकात होगी। दुआएं दे के रुखसत करो मेरी मखदूमा। अश्कबार आंखों से मेरी मखदूमा ने दुआएं मुझको दी और किया, लेकिन रुखसत करते वक्त मुझसे ये कहा था, ऐ मेरी खाजमा जा रही हो तो जाओ, मेरी सारी दुआएं तेरे साथ हैं, मगर मेरा एक जुमला याद रखना, मेरी नसीहत ये है कि तेरी जिंदगी के किसी मोड़ पे अगर किसी मजलूम पे तेरी नजर पड़ जाए तो उसकी मदद जरूर करना, उसकी मदद जरूर करना। किसी मजलूम पे नजर पड़े तो उसकी मदद जरूर करना। क्या बताऊं, मैं जब आज आपके काफिले को गुजरते हुए देखी और इस बच्चे पे नजर पड़ी तो मेरी मखदूमा की मुझे याद आ गई। शायद मेरी मखदूमा ने आज ही के दिन के लिए कहा था कि अगर मजलूम पे नजर पड़े तो उसकी मदद करना। यही वजह है कि मैं पानी और खाना और जोड़ा लेके आई इस बच्ची की मदद करने के लिए। मैंने समझा कि मजलूमों का काफिला जा रहा है। हज़रात सुनती रही ज़ैनब, कलेजा पीटती रही, रोती रही, कलेजा फटता रहा, बेचैन बेकरार हो गई, बेख्तियार हो गई। वो खातून कहती है, ऐ बहन क्यों इतना रो रही हो, ये तो मेरी जिंदगी की कहानी थी जो मैंने सुनाया, आप क्यों रो रही हो। ज़ैनब कुबरा कहती है, ये तेरी जिंदगी की कहानी नहीं, ये तो मेरे घर की कहानी तुमने सुनाया है, ये मेरे घर की कहानी तुमने सुनाया है। कहा चलिए जो बातें होनी थी हो गई। आपने मुझसे कहा था कि बदला चुकाऊंगी, एहसान का बदला दूंगी। अब मेरा सवाल है, अब आप मुझे उजरत दीजिए, अब मुझे मुआवजा दीजिए। हज़रत ज़ैनब कहती हैं, अश्कबार आंखों से कहती हैं, रोते हुए कहती हैं, ऐ बहन बोलो तुझे क्या चाहिए, कौन सी चीज चाहिए, जो कहो वही दे देती हूँ। सच्चाई तो यही है कि उस वक्त हज़रत ज़ैनब के पास खाने के लिए एक खजूर भी नहीं मौजूद है, कोई सामान भी नहीं है, मगर कहती है जो कहो वो देती हूँ। पता क्या चला, हज़रत ज़ैनब अपना इख्तियार दिखा रही है। ऐ दुनिया वालों, अगर वो औरत कहती कि मुझे आसमान के तारे तोड़ के दो तो ज़ैनब आसमान की तरफ हाथ बढ़ा के आसमान से तारे तोड़ के दे देती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। कहती है बोल तुझे क्या चाहिए। अब वो औरत कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे शौहर के पास सब कुछ है, दुनिया की हर दौलत है, बड़े बड़े महल है मेरे शौहर के पास, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे घर में रखी है, सादो सामान है। हाँ एक दौलत मेरे पास नहीं है, चंद रोज हो गए हैं, चंद रोज गुजर गए हैं, बड़ी बेचैनी सी लगती है, बड़ी बेकरारी सी लगती है, बड़ी अजीब सी कैफियत पैदा होती है, अजीब सा कलेजे में हैजान पैदा होता है। चंद रोज हो गए, बेकरारी जाती रही है, रूह तड़पती रहती है। मुझको ऐसा लग रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तड़प पैदा हो रही है। परसों पहले जिस हुसैन के साथ हुसैन के अम्मी के घर में खेला करती थी, हुसैन के आंगन में खेला करती थी, ज़ैनब के साथ में खेला करती थी, ऐसा लगता है ना कि उसे देखने को जी चाहता है, उसकी ज़ियारत करने का शौक पैदा हो गया है। आप मजलूम लोग हो ना, मजलूमों की दुआ कबूल होती है। मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी सी कहानी है, आप मेरे लिए इतना करो कि दुआ
कर दो, आप इतनी सी दुआ कर दो कि किसी मोड़ पे हुसैन से मुलाकात हो जाए तो उनकी सूरत देख लो, उनका चेहरा देख लो। हजरत ज़ैनब का कलेजा फट गया। फिर वो कहती है दुआ कर दो, जिस बच्ची ज़ैनब के साथ में उसके आंगन में खेलती थी उस ज़ैनब को भी देखने को तड़प रही हो, दुआ कर दो कि मुलाकात हो जाए। हजरत ज़ैनब का कलेजा फट गया और कलेजा फटते भर्राई की आवाज में कहा, ऐ बहन सुन सुन, अब किसी दुआ की जरूरत नहीं है। वो नेज़े पर उसी हुसैन का सर जा रहा है, जिससे तू बात कर रही है वही ज़ैनब है जिसके साथ तू खेला करती थी। इतना सुनना था, वो खातून बगी गिरकर बेहोश हो जाती है। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मेरा कहना ये है, इन सारी मुसीबतों का सामना, इस कदर जुल्म का मुकाबला आखिर किसकी खातिर किया है? सिर्फ हम जैसे गुनहगारों की खातिर किया है, ताकि दीन तेरे घर पहुंचे। मुझे बात बता दो, मैं रुखसत होता हूँ। इतनी सारी कुर्बानियां आपकी खातिर दिया है। अगर आपसे कहा जाए क्या हुसैन की खातिर आप अपनी जान दे देंगे? आप देंगे हुसैन की खातिर जान? कितने लोग जान दे सकते हैं हुसैन की खातिर? जबरदस्ती मत हाथ उठाइएगा। अगर वो दिल जो सीने में है और हुसैन की मोहब्बत में वो धड़कता है, वही हाथ उठा के जवाब देंगे। कितने लोग हुसैन की खातिर जान दे सकते हैं अपनी? रखिए हाथ अपने पास रखिए। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, आप जान देने को तैयार हैं, मगर मेरा हुसैन इतना खुद गर्ज नहीं है, इतना मतलबी नहीं है हुसैन कि आपसे जान मांगेगा। आपकी जान की जरूरत नहीं है हुसैन को। जहां जान की जरूरत थी अपने आप को कटाया, अपने घर वालों को कटा दिया। अब तेरी जान की जरूरत नहीं है। अब हुसैन को अगर जरूरत है तो हुसैन राजी इसी बात पर तुमसे होगा कि तुम सजदे के आदी हो जाओ, तुम सजदे, वाह वाह वाह, तुम बंदगी के आदी हो जाओ। हुसैन ने आखिर वक्त में, शहादत के वक्त में सजदा करके बताया, हुसैन ने अपनी जान तो इसी खातिर दिया है ना, हुसैन ने अपना सब कुछ लुटाया इसी की खातिर ना। इस सजदे की हिफाजत होनी चाहिए। जब कोई सजदा करता है तो हुसैन की रूह को करार मिलता है। हमें सजदे का आदी होना चाहिए, हमें इबादत का शौक हमें पैदा हो जाना चाहिए। नौजवान दोस्तों से भी मैं गुजारिश करूंगा, हालांकि मैंने नौजवान दोस्तों को बुलाया था कि आप आइए मेरे सामने, मुझे आपसे कुछ कहना है, मगर पता नहीं या तो मेरे अहबाब वो दोस्त लोग शर्मा रहे होंगे, पता नहीं मौलवी साहब कहीं उल्टी सीधी बात तो हमें नहीं सुना देंगे। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उल्टी सीधी बात नहीं सुनाता हूँ। मैं जो भी अपने दोस्तों को सुनाता हूँ वो सीधी बात सुनाता हूँ, अच्छी बात सुनाता हूँ। अगर आप आते ना मेरे सामने तो मैं आपको कुछ बातें ऐसी बता के जाता जो जिंदगी भर आप मुझे याद करते कि ये मौलवी जुनैद आया तो था, फकीर आदमी था, कुछ बता के गया था। मैं आपसे ये कह के रुखसत हो रहा हूँ, आप सजदे ही के लिए पैदा किए गए हो, आप इबादत ही के लिए न पैदा किए गए हो, आप बंदगी ही के लिए न पैदा किए गए हो, इबादत के लिए हम पैदा किए गए। बोलो सच है कि नहीं? बैक जुबान सब बोलिए, सच्ची बात है। अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नों को और इंसानों को इबादत के लिए पैदा किया है, इबादत के लिए पैदा किया है। बोलो प्यारे मुसलमानों, हम अपने बच्चों की तरबियत भी करते हैं, अपनी बीवी के हुकूक भी अदा करते हैं, हम खेती भी किया करते हैं, हम बिजनेस भी किया करते हैं, काश्तकारी भी किया करते हैं, हम तिजारत भी किया करते हैं, सारे काम दुनिया के करते हैं। हम खेती के लिए पैदा नहीं किए गए, बीवी का हक अदा करने के लिए पैदा नहीं किए गए, बच्चों की तरबियत के लिए पैदा नहीं किए गए, बिजनेस करने के लिए पैदा नहीं किए गए। पैदा जब हो गए तो ये सारे लवाजिमात हम में शामिल जरूर हो गए, मगर पैदा किए गए हैं तो इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। सब करते हैं, इबादत नहीं करते। पैदा किए गए
इबादत के लिए, इबादत नहीं करते, सब करते हैं, जबकि होना यह चाहिए पैदा किए गए इबादत के लिए, तो पहले इबादत हो, तब बच्चों की तरबियत भी हो, बीवी के हुकूक भी अदा हो, बिजनेस भी हो, खेती बाड़ी भी हो, सारे काम हो, मगर पहले इबादत हो, पहले बंदगी हो। मगर हम उल्टा करते हैं। आपको समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। मोबाइल आप लोग रखते हैं ना, मोबाइल, ये मोबाइल है, किस लिए बनाया गया मोबाइल को? बात करने के लिए ना बनाया गया, बात करने के लिए। मगर आप क्या करते हैं? व्हाट्सएप भी चलाते हैं, यूट्यूब भी चलाते हैं, फेसबुक भी चलाते हैं, गूगल भी चलता है। बोलो सच है कि नहीं? है? मोबाइल बनाया गया बात करने के लिए, मगर फेसबुक भी चले, व्हाट्सएप भी चले, यूट्यूब भी चले, बनाया गया बात करने। अच्छा एक बात बताइए, आप फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, अगर आपके दोस्त की कॉल आ गई, अगर कॉल आ गई तो सब डिस्कनेक्ट हो जाता है और कॉल कनेक्ट होता है, बात होती है। बोलो सच है कि नहीं? कॉल अगर आ जाए तो फेसबुक काम करना बंद कर दे, यूट्यूब चल रहा हो तो वो भी बंद हो जाए, व्हाट्सएप चल रहा हो वो भी बंद हो जाए, गूगल भी अपना काम करना बंद कर दे। बात क्या कर रहे हैं? काम क्या हो रहा है? बात करा रहा है मोबाइल, इसलिए बात करा रहा है कि सब करेगा काम, मगर बाद में मोबाइल बनाया गया है बात करने के लिए, इसलिए पहले बात कराएगा। सब डिस्कनेक्ट हो जाओ, सबका कनेक्शन कट गया, पहले बात होगी, इसलिए कि मोबाइल का मकसद है बात कराना, मोबाइल के बनाने का मकसद बात कराना है। हजरत गिरामी यही तो कहना है। अब मुझे बताओ, अगर मोबाइल आपको बात ना कराए, कॉल ना आए, फेसबुक भी चले, यूट्यूब भी चले, व्हाट्सएप भी चले, सब चले, लेकिन कॉल ना आए तो मोबाइल रखिएगा। बोलिए बोलिए, रखिएगा नहीं ना रखिएगा? बेच दीजिएगा या उसे हटा दीजिएगा? मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने हमें पैदा किया इबादत के लिए, सारा काम डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। अजान हो पहले इबादत हो, अजान हो पहले बंदगी हो, अजान हो पहले सजदे हो, फिर उसके बाद दूसरे काम हो। और अगर आप ऐसा नहीं करते, आप सिर्फ दूसरे कामों में लग जाते हैं, तो याद रखना कहीं ऐसा ना हो कि खुदा बंदे कुद्दूस हमें अपनी नजरे रहमत से बाहर कर दे, हमें अपनी नजरे रहमत से दूर कर दे, फिर हमारा खुदा कौन होगा? ऐ मुसलमानों, इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, हमारी तख्लीक का मकसद इबादत है, हम पहले इबादत करें। और हुसैन आजम भी, आज भी करबला का पैगाम हम लोगों तक यही आ रहा है कि अल्लाह की इबादत से हमें जुड़ना चाहिए। मैंने जो कुछ कहा, कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो, तो अल्लाह की बारगाह में अपनी खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को माफ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।